कितने प्रकार की ज्योतिष विद्या होती है? ज्योतिष का वृक्ष वो पेड़ है जिसकी शाखाएं अलग अलग हो सकती हैं। वैदिक ज्योतिष, नाड़ी, लाल किताब, अंक शास्त्र, सभी का उद्देश्य क्या है? आदमी को जीवन जीने की कला बताना, ये बताना कौन सा तुम्हारे लिए धर्म सही है और कौन सा कर्म सही है, और सबसे बड़ी बात क्या नहीं करना। लाल किताब की असली कहानी क्या है? लाल किताब वो ज्योतिष का अंग है। अगर आपको इस समय पीड़ा है, आराम चाहिए, उपाय जो भी आपको बताएगा लाल किताब का होगा। क्या समझते हैं किस्मत को आप? किस्मत जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है, भाग्य कौन लिखता है? भगवान लिखते हैं। भगवान के पास कोई और काम नहीं है कि सिर्फ इंडिया के या वर्ल्ड के 700 करोड़ लोगों का भाग्य लिखे, मुनीमी का काम करें। आपका आज का कर्म कल का भाग्य, अपनी किस्मत आप खुद लिखते हो। शुभ ग्रहों के अनुसार हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अपने आप को बदल कर बिल्कुल बदल लेंगे। क्या जन्म कुंडली से सब कुछ पता किया जा सकता है? बदला जा सकता है, जाना जा सकता है और सुधार किया जा सकता है। गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि आदमी अगली योनि में चला जाता है। अगर 84 लाख योनियों में भुगत कर आए, कर्म फल 0 हो गया, तो पैदा होते ही किसी की टांग नहीं, किसी की आंख नहीं, किसी के बाजू नहीं, तो पिछले कर्म आगे आएंगे। क्या मृत्यु की भविष्यवाणी भी की जा सकती है? जन्म और मरण फिक्स्ड है। क्या कोई ऐसे उपाय होते हैं जिससे मनचाही संतान प्राप्त की जा सके? आपके कर्म आपकी डेस्टिनी बनाते हैं, आपका भाग्य बनाते हैं। क्या किराए के घर में रहने वालों पर भी वास्तु दोष प्रभाव पर डालता है? वास्तु का अर्थ है जहाँ पर आपका वास है। लोगों के घरों में तलाक की समस्या बढ़ रही है। तलाक होगा कब? जब रिश्ते सही नहीं रहेंगे। अगर कोई इंसान अपनी जन्म तारीख बदल ले तो उसकी कुंडली भी बदल जाए। आपका पिछला जीवन जहाँ पर खत्म हुआ, अगला जन्म वैसा ही मिलेगा। आजकल बहुत सारे भविष्यवाणी कर देते हैं कि इलेक्शन के पहले ही ये आदमी प्रधानमंत्री बनेगा, तो वो कैसे बनेगा? बंदे की कुंडली के अकॉर्डिंगली कि इसके ग्रह अच्छे चल रहे हैं, इसके बुरे चल रहे हैं। इंसान कोई ताला बनाता है तो वो बिना चाबी के नहीं बनाता। ऐसे ही परमात्मा जो भी आपको प्रॉब्लम दे रहा है या प्रॉब्लम दी है, बिना सोल्यूशन के नहीं है। राम राम सभी दोस्तों का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बहुत अलग तरह का ज्ञान मिलने वाला है। आज हमारे साथ हैं गोविंद जी, जिनको गोविंद गुरु जी भी बोला जाता है। ये एक अध्यापक के माध्यम से आज हमारे साथ पॉडकास्ट में चीज़ें बताएंगे। जो अभी तक मेरी इनसे बात हुई है, जो मैं समझा हूँ, आपको कर्मों से कैसे अपने ग्रह ठीक करने हैं, आप कैसे अपनी कुंडली को देख के, कैसे अपने वास्तु को देख के अपना जीवन बदल सकते हैं, इन्हीं सारी बातों पर आज चर्चा होगी। और कैसे आप अपनी हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं सिर्फ वास्तु से, ज्योतिष से। सो आइए स्वागत करते हैं गोविंद जी का। गोविंद जी राम राम। जय श्री राम। कृष्ण जी, ज्योतिष का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? करीब 20-25 साल हो गए हैं जी एग्जैक्ट। अगर देखने लगूं जी तो यूं कह सकते हैं कि जैसे ही होश संभाला तो मन में ललक थी कि कुछ सीखने की, ऐसा सीखने की अपना भी भला हो और दूसरों का भी हो। और ज्योतिष से बढ़िया कोई क्षेत्र नहीं हो सकता। और बड़ी बात यह है कि जब अपने आप को संभाला, जी अलग अलग ज्योतिषियों के पास गए, तो ललक उठी कि अगर ऐसा ही कुछ सीख कर अपना तो होगा ही होगा भला, दूसरों का भी कर सकें तो जीवन सफल हो जाएगा। आपके परिवार में कोई ज्योतिषी है पहले? कोई भी नहीं जी, कोई भी नहीं। दूर दूर तक ज्योतिष के साथ संबंध बिल्कुल नहीं। अक्सर हम समाज में देखते हैं कि हर एक कारोबार को, व्यवसाय को किसी जाति से जोड़ा जाता है। बिल्कुल। कि सोने का काम सुनार लोग करेंगे, ज्योतिष का काम पंडित जी ही करेंगे। बट आज हर एक इंसान पंडित जी बनना चाहता है, क्योंकि उत्सुकता है। लोग सीख रहे हैं, लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, विद्वान बन रहे हैं। ये ज्योतिष सीखना आपके अंदर कहाँ से आया कि मुझे ज्योतिष सीखना है? सबसे पहले तो आपकी पहली बात का जवाब दूंगा। जी वर्ण व्यवस्था हम समझते हैं कि ये जातियों पर आधारित है। जी जी। अगर हिंदी या संस्कृत में देखें, पंडित का मतलब ज्ञानवान, नॉलेजफुल ज्ञानी पर्सन, को बोलते थे हम। ठीक है जी। और वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित है, और इसका आधार क्या है? मनुस्मृति। मनुस्मृति के स्टार्टिंग के फेज को अगर आप स्टडी करो तो गिनती के 64 श्लोक थे। जी समय के साथ साथ बढ़ते गए और आज हजारों में है। कारण सिर्फ ये है कि जैसे जैसे समय बीतता गया, जी हर ज्ञानी पुरुष ने, महात्मा ने अपने अकॉर्डिंगली ऐड करते गए, और आते आते आज ये व्यवस्था बन गई है कि वर्ण व्यवस्था को हम जातियों से जोड़ते हैं। असल में क्या है? असल में ये है कि जो ज्ञान का काम करता है, टीचिंग करता है, गुरुकुल में
पढ़ाने का काम करता है वो पंडित है, वो ज्ञानवान है। सिखाने वाले हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, जितने भी पुराने ज्योतिषी हुए हैं, उनमें ब्राह्मण उठाकर देखिए कितने हैं। कम थे। समय के साथ साथ जुड़ गया कि ये व्यवसाय ब्राह्मणों के आधिपत्य में है, जबकि कोई भी नॉलेज का फील्ड आप फॉलो करते हो जी। तो वो आपका वर्ण है। वर्ण मतलब जिसमें आपकी स्पेशलाइजेशन है, जाति आधारित नहीं है ये। तो आपको कब लगा कि ज्योतिष में इतनी शक्तियां हैं और आपको सीखनी चाहिए? जीवन जीने की कला जो गाइडेंस देता है, जी। ज्योतिष देता है आपको, आपकी कुंडली के ग्रह जी। ये बताते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि क्या नहीं करना। जी। आज से पहले आपने सिर्फ ये जाना होगा कि मेरी कुंडली के अनुसार मुझे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, मगर आपको क्या नहीं करना चाहिए। छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, खाना नंबर 4 कुंडली का, ज्योतिष की बात बोल रहा हूँ। खाना नंबर 4 छाती, वहाँ पर तामसिक ग्रहों का प्रभाव होगा। तामसिक मतलब एसिडिक, सूर्य, मंगल, तो आपको एसिड की प्रॉब्लम होगी। खाना खाएंगे एसिड बनेगा, खट्टे डकार आएंगे, पेट में डिस्टरबेंस रहेगी। अब इसको ठीक कैसे होगा? ठीक होगा चंद्रमा की सपोर्ट से। अब चंद्रमा की सपोर्ट है तो चंद्रमा क्या है? दूध, ठंडा दूध। अगर आपको एसिड की प्रॉब्लम है तो रात को सोते समय ठंडा दूध पीते हो तो आपकी एसिड की प्रॉब्लम खत्म। बता कौन रहा है? बता आपकी कुंडली रही है। आप मेरे पास आए, कुंडली दिखाई, मैंने बोल दिया कि आपको एसिड की प्रॉब्लम रहेगी। प्रॉब्लम रहेगी तो रहेगी। आप दवाइयाँ खाएं, परहेज़ करें, और छोटा सा उपाय जो कुंडली आपको बता रही है, आपके ग्रह बता रहे हैं कि रात को सोते समय ठंडा दूध पियो, एसिड की प्रॉब्लम कोई नहीं है। यानी जीवन जीने की कला कौन बता रहा है? ज्योतिष बता रहा है। ज्योतिष बता रहा है। किस माध्यम से? कि आपको ये काम नहीं करना। सलाद रात को नहीं खाना, तर तरबूज खीरा प्याज रात को नहीं खाना। और जिसकी भी कुंडली में खाना नंबर 4 में तामसिक ग्रह होंगे, गर्म ग्रह होंगे, उसे शौक होगा कि रात को पहले ही बोलेगा घर आकर सलाद काट दिया, खाएगा, रात को एसिड बनेगा, छोड़ना है। बता कौन रहा है? आपके ग्रह। यानी करना क्या है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या नहीं करना। सलाद छोड़ दिया, एसिड बनेगा ही नहीं। चेक कर लेना आप अपनी कुंडली। आपको ज्योतिष की कला सीखने की कहाँ से ललक पड़ी? जीवन जीने की कला और सही माध्यम। आपको हर कोई उत्सुकता थी कि मुझे सीखना है, जीवन सीखना है, पहुंचना है। बिल्कुल जी, क्योंकि धर्म के बारे में, धर्म को जानने की ललक थी। जीवन जीने की कला क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये आपको ज्योतिष बताता है। आपको पता है हम लोग ये पॉडकास्ट क्यों शुरू किया मैंने? क्योंकि मुझे जानना है, मेरे अंदर उत्सुकता है, मुझे धर्म को पढ़ना है। मैं पढ़ता हूँ, कह रहे गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता। तो आपके जैसे महात्मा गुरु लोगों को जब मिलता हूँ, आप लोगों के पास ज्ञान है, आप हर रोज लोगों को मानव कल्याण के लिए रेमेडीज देते हैं जो आप बता पाएंगे ज्योतिष के बारे में बहुत कम लोग हैं। क्योंकि पढ़ना ज्योतिष और ज्योतिष में कार्य करना 2 अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। स्कूल में सबको पढ़ाया जाता है, बिल्कुल, बट कामयाब वही होता है जो काम करता है। बिल्कुल। तो यहाँ कर्म प्रधान है। आज आप कर्म कर रहे हैं ज्योतिष का, इसलिए हमने आपको निमंत्रण दिया कि जो गोविंद जी बताते हैं दुनिया को अपने यूट्यूब चैनल पे, क्यों ना हम आज उन सब का सार निकाला जाए। बिल्कुल जी। अब आपकी बात को ही थोड़ा आगे ले जाते हैं। आपने कहा कि मुझे जानने की इच्छा है। जी जानने की इच्छा मतलब आपकी सोच बनी। जी। सोच कौन बनाता है? कौन सा ग्रह बनाता है? अच्छा, ये भी ग्रहों का खेल होता है? ग्रहों का खेल है। अभी आप थोड़ा हैरान भी होंगे और खुश भी होंगे जानकर। या तो आपका समय राहु का चल रहा है या दशा अंतर दशा राहु की चल रही है, साथ में बृहस्पति इन्वॉल्व है। ज्ञान को जानने की कला, नॉलेज, भूख पैदा होनी, बृहस्पति एक्टिव हो गया। मगर विचार जो बना आपका, विचार अचानक दिमाग में पैदा होने वाले विचार, राहु, आदमी की सोच, राहु का समय 42 साल से 48 साल के बीच में राहु का समय। जब किसी की जिंदगी जब 42 से 48 साल में आएगी तो उसका राहु का समय शुरू होता इसमें भी 2 बात है। जी। राहु का समय है, मगर धर्म की ओर कौन जाएगा? जिसका बृहस्पति एक्टिव है। जी।
बृहस्पति एक्टिव मतलब धर्म को जानने की पक्की कुंडली, जो जन्म कुंडली है, अगर उसमें योग हैं तो टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं। लोगों को ना ज्योतिष को लेके बहुत सारी गलतफहमियां हैं, क्योंकि ज्योतिष बहुत जगह पे बटा हुआ है। सो मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा, कितने प्रकार की ज्योतिष विद्या होती है? ज्योतिष विद्या अपने आप में एक वृक्ष है। एक बात बताता हूँ आपको, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में एक आम का पेड़ है जी जिस पर कई ब्रीड के आम लगते हैं। सुना होगा आपने, देखा नहीं है मैंने, मगर है, जी अखबारों में भी आता है। जी इसी तरह ज्योतिष का वृक्ष वो पेड़ है जिसकी शाखाएं अलग अलग हो सकती हैं, मगर सभी का उद्देश्य आदमी को जीवन जीने की कला बतानी, क्या करना है क्या नहीं करना, जी आपको जीवन कैसे जीना है और अपना जीवन का उद्धार कैसे करना है, ये बताता है। शाखाएं अलग अलग हो सकती, वैदिक ज्योतिष, नाड़ी, जी लाल किताब, अंक शास्त्र, आजकल टैरो वाले भी काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, वास्तु, 64 तरह की नाड़ी है, जी ठीक है, अलग अलग शाखाएं हैं, कितने ही नाम है, केपी, कई नाम छूट जाएंगे, मगर सभी का उद्देश्य क्या है? आदमी को जीवन जीने की कला बताना, ये बताना कि कौन सा तुम्हारे लिए धर्म सही है और कौन सा कर्म सही है, और सबसे बड़ी बात क्या नहीं करना। अगर हम लाल किताब की बात करते हैं, लाल किताब, केपी आ जाता है, फिर हस्तरेखा विज्ञान, ये सारी की सारी चीज़ें एक ही जगह से निकलती हैं। सभी मिली जुली हैं जी। मैंने कहा कि उद्देश्य है, अगर हम बीमार पड़ते हैं, इलाज करवाते हैं, चाहे आप एलोपैथी लीजिए, आयुर्वेद लीजिए या होम्योपैथी मकसद लीजिए, तो आराम आने से है। मकसद आराम आने से है, और सभी क्वालिफाइड हैं, सभी की अपनी अपनी रिसर्च है, विद्या है, सभी अपनी अपनी जगह पर। एक जगह मैंने पढ़ा था, जी विश्व में हर वस्तु के लिए स्थान है और हर वस्तु सही स्थान पर है, जी यानी हर कोई अपने अपने स्तर पर रिसर्च कर रहा है, स्टडी कर रहा है, और सभी का उद्देश्य जीवन जीने की कला बताना। इसको ज्योतिष को हम साइंस के साथ जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं, ये साइंस का पार्ट है। बिल्कुल रिसर्च का विषय है। आप एक बात बताइए, मंगल ग्रह लाल है और हनुमान चालीसा में हनुमान जी को लाल माना जाता है, जी ग्रंथों में मंगल का रंग लाल बताया गया है। इसी तरह से बाकी ग्रह है, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण, जी कोई और ग्रह से नहीं जोड़ा गया, गुरु से जोड़ा गया, यानी कि गुरु ग्रह में इतना पावर है कि जो यूनिवर्स में मेटेओर घूमते हैं, उल्का पिंड घूमते हैं, अपनी आकर्षण शक्ति से, अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से हर चीज़ को अपनी ओर खींच लेता है। इस कारण से भी ज़मीन आज तक बची हुई है, और ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स को गुरु से जोड़ा गया है। ये अब से नहीं जोड़ा गया, पता नहीं कब से लिखा गया है। ज्योतिष हमारे जीवन में लाखों करोड़ों साल से नहीं, जब से इंसान है तब से है। लाल किताब की असली कहानी क्या है? लाल किताब वो ज्योतिष का अंग है। जी अगर आपको इस समय पीड़ा है, आराम चाहिए, उपाय जो भी आपको बताएगा लाल किताब का होगा। और आदमी को, अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आया, जो भी अभी क्लाइंट आएगा, मान लीजिए आप आए हैं, आप अपनी करंट की प्रॉब्लम के लिए आए हैं, इसलिए नहीं आए कि बचपन में ये हुआ था, जवानी में ये हुआ था, आगे क्या होगा। प्रॉब्लम आपको अभी की है, आपको अभी भूख है। किस चीज़ की भूख है? आपकी कुंडली बता देगी। अगर कुंडली नहीं भी है तब भी बताया जा सकता है। ऐसे ज्योतिष में आयाम हैं, अंग हैं। और उपाय क्या है? छोटे छोटे उपाय होते हैं, मगर फिर वही बात आ जाती है, करना क्या है इससे इम्पोर्टेंट है क्या नहीं करना है, और ये सब हमें लाल किताब बताती है। लाल किताब उत्तर भारत तक ही सीमित है, उसके आगे लोग लाल किताब को मानते नहीं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीकन कंट्री, हर जगह लाल किताब है, हर जगह मानी जाती है। हर जगह मानी जाती है। ये सिर्फ मिथ है, जी ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि आप किसी से भी कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन मांगते हो, तो अगर 4 उपाय हैं, 4 में से हो सकता है 4 के 4 या 3 उपाय तो लाल किताब के होंगे। तो लाल किताब, अगर आप सिर्फ बहस करने के लिए ये बोलें कि लाल किताब मिथ है, ये यहीं तक सीमित है, तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे सूरज निकला हुआ है, आपने आंखें बंद कर ली कि आज भाई सूरज नहीं निकला। ये आपकी गलती है कि आपने आंखें नहीं खोली। लाल किताब हर जगह है। क्या ये रावण की विद्या है?
नहीं जी, कुछ नहीं है ऐसा? नहीं, इसे सूर्य की विद्या बोला जाता है। सूर्य की विद्या। सूर्य की विद्या जी। लाल किताब, लाल रंग सूर्य और मंगल का, और ये विद्या सूर्य की। एक लाल किताब के साथ एक और प्रकाशित हुई थी अरुण संहिता, और अरुण संहिता। सूर्य का नाम अरुण भी है। ये विद्या सूर्य की है, सूर्य विद्या कैसे? कह सकते तो हैं। कहाँ से शुरुआत हुई लाल किताब की? लाल किताब पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिखी थी सबसे पहले, जी और उसके बाद उनके प्रयासों के फलस्वरूप जी। धीरे धीरे धीरे, और आज ये उस वट वृक्ष का रूप ले चुकी है जो लाखों करोड़ों की नहीं, इससे भी ज़्यादा लोगों की जिंदगियों को बदल रही है। आपने अपने जीवन में लाल किताब के प्रयोग करे हैं? लाल किताब के ही प्रयोग किए हैं। तो रिजल्ट पूरा सटीक होता है इसमें? आता है जी। सबसे बड़ी बात यह है कि लाल किताब हमें प्रॉपरली जीवन जीने की कला बताती है। आपको रिश्तों को संभाल करके रखना, लाल किताब में लिखा गया है, अगर आप जितने भी उपाय करते हो, फॉर एग्जांपल मंगल के लगा लीजिए आप, हम उम्र हैं, मंगल ही है, मेरे लिए मंगल ही है ना। मैं मंगल के जितने मर्जी उपाय कर लूँ, अपने दोस्तों को नाराज़ रखता हूँ, भाइयों को नाराज़ रखता हूँ, भाइयों का हक मारता हूँ, तो जितने मर्जी उपाय कर लीजिए, मंगल का फल बढ़िया नहीं होगा। लाल किताब बताती है किसी भी ग्रह का उपाय करना है, कुछ भी करना है, उसका जीता जागता रिश्ता अगर आपने संभाल कर नहीं रखा तो उपाय जितने मर्जी कर लीजिए, तो उपाय लगेगा नहीं। लगेगा नहीं। आप हनुमान जी का सिंदूर तेल चढ़ा रहे हैं, जी है ना, मीठा चढ़ा रहे हैं, और भी उपाय कर रहे हैं, बंदरों की सेवा कर रहे हैं, जी। कुछ भी कर रहे हैं मंगल के उपाय, और दूसरी तरफ भाई का हक रख रहे हैं, यारों दोस्तों के साथ दगा कमा रहे हैं, तो कोई भी उपाय नहीं लगेगा। और ये लाल किताब बताती है। लाल किताब के जो सिद्धांत हैं वो करनी और भरनी के ऊपर बेस्ड हैं, ऐसा क्या होता है? एक बात बताता हूँ, मेरी आदत है कि मैं साथ के साथ ना ग्रह बोल देता हूँ कि सुनने वाले को भी थोड़ा रस आए और पता लगे कि कहाँ पर क्या लिखा है। जी क्योंकि जो कुछ भी मैंने सीखा इस किताब के बलबूते सीखा, जी। और जब जाना होगा, हो सकता है जाते हुए मैं रास्ते में फ्लाई कर जाऊं, है ना, किसी का कुछ नहीं पता कि कब सांस खत्म होनी है। तो जितना मुझे आता है मैं बताता हूँ। किसी की भी कुंडली में चंद्रमा छठे घर में हो जी तो वहाँ पर स्पेशल लिखा हुआ है, जैसी करनी वैसी भरनी, नहीं की तो कर कर देख। ठीक है, यानी आपने किसी के साथ जो कुछ भी किया तो आपके सामने आएगा। किस्मत मानते हैं आप? जी जी जी। क्या है किस्मत? मैं उल्टा क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ, क्या समझते हैं किस्मत को आप? किस्मत जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है, भाग्य कौन लिखता है? भगवान लिखते हैं, विधाता। भगवान। मेरी एक बात बताइए, भगवान के पास कोई और काम नहीं है कि सिर्फ इंडिया के या वर्ल्ड के 700 करोड़ लोगों का भाग्य लिखे, मुनीमी का काम करे? वो अकाउंटेंट है क्या, सभी का भाग्य लिखेगा? रखे होंगे, टीम होगी जी प्रॉपर। नहीं नहीं नहीं, ये आपने टीम रखी है पॉडकास्ट बनाने के लिए, भगवान ने कोई टीम नहीं रखी। तो अकेले इतना भार उठा के बैठे? मैंने कहा कि भाग्य कौन लिखता है। नहीं, मुझे नहीं, नहीं पता मैं ना? आपसे जानना चाहूँगा। आपका आज का कर्म कल का भाग्य है, किस्मत। आप सड़क पर जा रहे हो, एकदम से सामने कोई आ गया, ब्रेक लगाई, क्या होगा? ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे, शुक्र है बच गए। कोई चंगे काम कीते सी सामने आ गए। हाँ, बोलते हैं, मतलब बोलते हैं। वो किस्मत आपकी कब बनी? जब आपने अच्छे कर्म किए। अपनी किस्मत आप खुद लिखते हो। आज का कर्म कल की किस्मत है, किस्मत कोई नहीं लिखता, आप खुद लिखते हैं? आप खुद लिखते हो। एक बात बताइए, छोटी सी बात है, आपने एग्रीकल्चर लैंड है या हमारे ज़मींदार भाइयों की है, अप्रैल महीने में सारा सीज़न घूमते फिरते रहे, जी खाली हार्वेस्टर लेकर चल जाए या कंबाइन लेकर चले जाए कटाई के लिए, फसल बीजी नहीं, जी। फिर कहेंगे मेरी किस्मत में नहीं है। क्या कहेंगे आप? हाँ, कर्म करा ही नहीं तो फिर कहाँ से किस्मत? हाँ, कर्मेण ही सिद्ध्यंति कार्याणि ना ही सुप्तस्य सिंहे प्रविशन्ति मृगा। कर्म से ही सभी काम सिद्ध होते हैं। सोए हुए सिंह के मुख में जानवर अपने आप प्रवेश नहीं करते, उसको भी भागना पड़ता है, जंगल के राजा को। जो किस्मत आज आप लेकर आज बैठे हो, इसके लिए आपने कितनी तपस्या की है, कितने भागम भाग की है, कितने लोगों की बातें सुनी, कई लोगों का इनकार सुना, चप्पलें तक घिस गई होंगी, फिर किस्मत बनी है। कोई और नहीं बैठ गया विनय हरि, जिसने पॉलिश करवाया अपने आप को, वही बैठे ना आज मेरे सामने। कोई भी लगा लीजिए, किस्मत उसी की बनेगी,
पास्ट में जिसने मेहनत की है। मेरा एक निजी सवाल है आपसे, हम लोग कर्म करते हैं, बिल्कुल हमारे जीवन में बहुत सारे लोग हमारी जिंदगी का हिस्सा बनते हैं। बिल्कुल। आज मेरा आपसे मिलना हुआ, क्या ये तय था, पहले से तय होता है किसी को मिलना? बिल्कुल ये जी। भी कर्मों का पार्ट होता है? फिर वही बात आ गई कि मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ जी। जी आपकी कुंडली जो भी बनी, जी आपका जन्म जब हुआ जी तभी क्यों हुआ? विचार वाली बात है, किसी का भी हो। हम बोलते हैं कि इंसान मरने के बाद 84 लाख योनियों में घूमने के बाद फिर इंसान बनता है। जी यहीं तक जानते हैं हम जी, सभी। यहीं तक सुना है। अगर मैं ख़त्म हो गया, 84 लाख योनियों में घूमकर दोबारा इंसान बनूंगा, मैंने जो भी अच्छे बुरे कर्म किए, किसी का दिल दुखाया, पाप कमाया, है ना, हाय ली किसी की, किसी का आशीर्वाद लिया, जब 84 लाख योनियों में मैंने सभी भुगत लिया, फिर तो मेरा अकाउंट ज़ीरो हो गया ना, जी, सभी का ज़ीरो हो गया। जीरो हो गया। तो सभी की कुंडली एक जैसी होनी चाहिए, नहीं, अलग 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 होती है सब। मगर कुंडली एक जैसी नहीं होती। नहीं होती। क्यों नहीं होती? अब इसकी विश्लेषण मैं करता हूँ। जी। हो सकता है गलत है या ठीक है, आपकी आत्मा माने तो सही कहना, अगर नहीं तो सुझाव देंगे तो मैं थोड़ा फिर विचार करूँगा कि कहाँ गलती हुई। जी आदमी सारी ज़िंदगी अच्छे बुरे कर्म करता है। हम ये बोलते हैं कि कोई भी आदमी है, मैंने सारी ज़िंदगी अच्छे काम किए, बोल दिया कि अब बच्चों ने अच्छे मेहनत के बल पर स्टैंड हुए थे, अब मेरा सुख लेने का टाइम आया था, मैं चला गया। जी ठीक, मगर जब मैं चला गया, जो अच्छे काम किए थे वो कहाँ गए? अगले जन्म में मुझे कुंडली वो मिलेगी जो मेरे पिछले जन्मों का फल बैलेंस रह गया था। जिन जिन का अच्छा किया था, मान लीजिए बेटों का अच्छा कर गया, तो अगले जन्म में मेरा केतु बढ़िया आएगा, पुत्र वाला ग्रह बढ़िया आएगा। अगर मैंने बच्चों का अच्छा नहीं किया तो अगले जन्म में मेरा केतु खराब आएगा। इसी तरह से जिन जिन के साथ मेरा जो भी संबंध है, हो सकता है पिछले जन्म में हमने कोई वादा किया हो कि मिलेंगे जी, और मिलने से पहले ही परमात्मा ने बोला कि तुम्हारा स्टेशन आ गया, निकलो भाई, तो आज मिल रहे हैं। का मतलब तय होता है, ये लिखा हुआ है कि हमने जब मिलना है किसी को, क्योंकि 150 करोड़ लोग रहते हैं आज इंडिया में। हाँ जी, आप भी जलंधर से हैं, मैं भी जलंधर से हूँ। बिल्कुल जी। हम लोग पिछले 50 साल में नहीं मिले, नहीं मिले, आज मिले हैं। बिल्कुल। मैं रोज जलंधर के लोगों को मिलता हूँ, जलंधर में भी रहता हूँ, हाँ जी, तो मैं आपको कभी नहीं मिला, आज मिला हूँ। इसका मतलब आज का समय आज का समय निर्धारित था हमारा, जितना मिलना था, कब मिलना था, जिंदगी के कौन से पड़ाव पर मिलना था। हम जिन भी लोगों को मिलते हैं वो कोई एक मकसद होता है मिलने का, बिल्कुल फिक्स्ड है, कैसे मगर कौन रखता होगा इतना हिसाब किताब? जी ये हमारे कर्म है, जी ये परमात्मा का अकाउंटेंसी नहीं करता, जी जी हम करते हैं। अगर हमारा कुछ संबंध था तो मिले, हमारा जन्म कहाँ पर होगा जी। हमारे पिछले कर्म डिसाइड करते हैं। जी। हम कौन सी जगह पर जन्म लेंगे, कौन भाई बहन होंगे, कौन पति पत्नी होगा, बच्चे कैसे मिलेंगे, कारोबार किस में जाएंगे, कुछ चीज़ें फिक्स्ड होती हैं, मगर कुछ कर्म आधारित होती हैं, बदला जा सकता है। अगर सब कुछ पहले फिक्स्ड है, कुंडली दिखाते हैं आप, कई बार दिखाई होगी, हिंदू हैं तो दिखाते हैं, जब भी कुंडली दिखाई जी तो अमूमन सुनने को आता है कि आपकी कुंडली में ये राजयोग है। जी ठीक है, राजयोग के बल पर आपको जन्म कहाँ मिलना था, मिल गया। भाई बहन, आपको माहौल कैसा मिलना था, पैसा कैसा मिलना था, मिल मिल गया। गया। मगर उसके बाद आप किन किन चीज़ों को बदल सकते हो, ये भी कुंडली में होता है, कर्म से। अगर कर्म कोई रोल प्ले नहीं करते तो फिर तो आदमी दिखाई कुंडली राजयोग, सो जो भाई, सुबह तो बाबा टल पक्की पकाई कल, जी तो चलेगा। मगर नहीं, कर्म करना पड़ता है, कर्म से बदलाव भी संभव है। कुछ कुंडली में लाल किताब ही है जो ये बातें क्लियर करती है, मेरा मानना है। जी 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 कोई असहमत हो तो उसका निजी विचार है और मेरा अपना निजी विचार है। ग्रह फल और राशि फल, ग्रह फल के ग्रह वो होते हैं जिनका फल आपको भुगतना है, मतलब फिक्स्ड है। अगर लाल किताब जो करते हैं, मेरे जैसे जो भी भाई हैं बहुत इंटेलिजेंट है, मैं तो सीख रहा हूँ और थोड़ा बहुत भी सीख जाऊँ 1-2% तो लाल किताब की मेहरबानी है। जितना भी सीख रहा हूँ या जैसे भी हैं, ग्रह फल आदमी को भुगतना पड़ता है, फिक्स्ड है। हम जो बोलते हैं ना कि ये तो नीति में लिखा था, पहली नीति क्या है, आपका जन्म कहाँ पर होगा, आना
और जाना, यहाँ से आपने शुरू किया और यहाँ आपका स्टेशन आ गया, फिक्स्ड है। और ये जो बीच में सफ़र है ना, ये आप अपने कर्म से 100% ना सही 50-60% बदल सकते हो। अच्छा, पतला जा इसे राशिफल बोलते हैं। राशिफल। हाँ, किन ग्रहों का उपाय किया जा सकता है, किन ग्रहों का उपाय नहीं किया जा सकता। और बड़ी बात पता क्या है, लाल किताब ही है जी जो आपको ये बताती है कि किस ग्रह के साथ कैसा उपाय करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी लाइफ में मान लीजिए कोई ऐसा यार दोस्त है जिसका असर रसूख बहुत है, जिसकी मूंछ को ताव देने से ही बातें हिल जाती हैं सभी की, ठीक है, किसी की उंगली के इशारे से हिल जाती हैं, रोबदार है, असर रसूख वाला है, और आंख के इशारे से काम होते हैं जिसके, कुछ भी बोल लीजिए उसे, वो शख्स आपका यार दोस्त है। आपके लिए उसके मायने अलग हैं, और समाज वाले बोलते कि यार बंदा बहुत बदमाश है। हाँ जी, बट आपका तो दोस्त है ना जी। आपका दोस्त है, अब उसको डील करने का आपका अपना तरीका है, बाकियों का अपना। बाकियों का अलग तरीका है। ऐसे ही राहु है। अच्छा, सारे ग्रहों के साथ भी हर किसी का रिश्ता अलग अलग होता है। बिल्कुल जी। अब आपकी कुंडली में फॉर एग्जांपल राहु की प्लेसमेंट कैसे है, जी ठीक है, आप उसको कैसे डील करते हो, किसी की कुंडली में जिस हिसाब से उसकी प्लेसमेंट है उस हिसाब से हर डील किया किसी जाए। के लिए राहु अलग अलग है। बिल्कुल, 12 घर हैं, 12 घरों में राहु के उपाय अलग अलग हैं। जी और एक ग्रह एक जगह पर बैठकर अच्छा भी है और बुरा भी है। जैसे अगर मान लीजिए लगन में शनि बैठ गया, सभी बोलेंगे कि ये लगन में बैठा हुआ शनि अच्छा काम नहीं करना, बैंड बाजा नहीं बजाना, है ना, जब भी खुशी करोगे मातम में बदल जाएगी। एक बात, आदमी को किए कराए का असर महसूस होगा, रिश्तों में कोल्डनेस रहेगी, भाइयों के साथ बिगाड़ पड़ेगा, ये एक पहलू है। अगर आप अपने कर्मों से, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कर्म, क्योंकि जो उपाय भी किए जाते हैं वो आपके कर्म है। आपको मैंने बोला कि ये काम करना है जी, ठीक है, तो कर्म है ना। कर्म क्या, जो कार्य किया जाता है अपनी कुंडली के अकॉर्डिंगली। लगन में बैठा हुआ शनि अगर बुरे पहलू से देखें, क्या करेगा, आदमी में सुस्ती देगा जी रिश्तों में कोल्डनेस देगा, बनते काम बिगड़ जाएंगे, सरकार संबंधी कामों में अड़चने आएंगी या सरकार से पंगे पड़ेंगे, भाई बहनों से बिगाड़ पड़ेगा, हर समय नेगेटिविटी रहेगी। 5 प्रॉब्लम मैंने बता दी। अब ज्योतिष के किसी भी आयाम में लगन में शनि है, उपाय बोलेंगे तो सभी के लिए सभी बोल देंगे। एक लाल किताबी है जो ये 5 चीज़ें पूछेगा कि आपको इनमें से किस चीज़ की प्रॉब्लम है, और हर प्रॉब्लम के लिए एक उपाय है। ये नहीं कि 5 लिखा दिए 7 लिखा दिए कर लो जी, जो मेन करना है वो आपने छोड़ दिया। अच्छा, एक ही उपाय है हर समस्या का। उमन किसी को पूछोगे कहेगा कि ताकत मिलती है जी, हाँ जी, सिंपल सी बात, दूध पिलाओ, है ना। अब जिसका लीवर खराब है उसे दूध क्या रहेगा, कहेंगे कि नहीं पीना जी। नहीं पी सकता। अब एक नई रिसर्च आई है, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है उनको स्पेशल बोला जाता है कि भाई दूध पीना छोड़ दो, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी मिल्क प्रोडक्ट से। अलग अलग थ्योरीज हैं, दूध एक ही है मगर आपके लिए क्या मुफीद है। किसी के लिए वो जहर है, किसी के लिए अमृत है। बिल्कुल इसी तरह से कोई भी ग्रह किसी भी जगह पर बैठा है, अच्छा है या बुरा है। अगर अच्छा है तो क्या है, अगर बुरा है तो ये नहीं है कि यहाँ पर बैठकर ये ग्रह ये करेगा तो सभी उपाय करवा दो। जो प्रॉब्लम उसे है ही नहीं तो वो भी करवाओगे तो होगा क्या। कॉम्बी फ्लैम बुखार में खाते हैं, आदमी के लीवर किडनी को फेल कर देती है अगर बिना वजह खाओगे तो। ऐसे ही उपाय हैं, अगर जो प्रॉब्लम आपको है ही नहीं करोगे तो एवरी एक्शन हैज़ इक्वल रिएक्शन। ग्रह कुंडली की जब बात होती है, मान लीजिए एक जगह पे 2 बच्चे पैदा हुए, जुड़े हुए बच्चे पैदा हुए, एक ही समय में पैदा हुए दोनों, हाँ जी, तो दोनों की कुंडली अलग अलग होती है। यहाँ पर वैदिक ज्योतिष के बिना हम कुंडली का एनालिसिस कर ही नहीं सकते। उनकी नवांश कुंडली अलग होगी, जी जो अलग अलग तरह की कुंडली बनती है वो डिफरेंट होगी। उनके एनालिसिस के बिना आप दोनों का गणित लगा ही नहीं सकते। और देखने वाली बात यह है कि कोई भी जुड़वा बच्चे कोई भी उठा लीजिए, हमेशा पूर्व पश्चिम निकलेंगे, ठीक है। ऐसे क्यों होता है, अलग अलग क्यों है दोनों? देश काल परिस्थिति कर्म सभी के अलग अलग हैं। कर्म नवांश प्रभाव कुंड करते हैं यहाँ पे भी। कर्म प्रधान ये सृष्टि है। मैंने आपको बताया ना कि जब अगला जन्म मिलेगा
तो कर्म आपके के अनुसार पुराने मिलेगा। पैसे जेब में कितने लेके गए हैं आप, उसी से आपको दोबारा वापस बिल्कुल जी, डायरेक्शन उसी से मिलेगी। बिल्कुल जी, क्या कुंडली को बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है। मैंने टर्म यूज़ की थी ग्रह फल और राशि फल। जी ग्रह फल के अनुसार यानी कि आपकी कुंडली में जो ग्रह ग्रह फल के हैं जी वो आपको भुगतने ही पड़ेंगे। मान लीजिए अगर आप पिछले जन्म में अपने पिता के साथ, सरकार के साथ संबंध बिगाड़ कर रहे हैं, जी बिगड़े हुए संबंध लेकर आप चले गए, तो अगले जन्म में क्या होगा? सूर्य का फल खराब मिलेगा। सूर्य का फल खराब मिलेगा अगर वो परमानेंटली ग्रह फल का होकर बैठा है, तो उसका फल तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। मगर ऐसी हालत में अगर बोलें कि अपने कर्मों में सुधार कर कर उसके फलों को, बुरे फलों को कम नहीं किया जा सकता, फिर तो ज़ीरो है ना, कर्मों का क्या औचित्य रह गया? तो अपने अच्छे कर्मों से बदला जा सकता है। पूजा पाठ का भी महत्व होता है बिल्कुल है जी। कर्मों के प्रेयर्स अंदर? प्रेयर्स गो अप एंड ब्लेसिंग्स कम डाउन। एक बात हम बोलते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा आप देखोगे वैसा आपको नज़र आने लगेगा। जी बिल्कुल है जी। मैं आपको देख रहा हूँ, अलग नज़रिए से देख रहा हूँ, जो हमारे दोस्त देखने वाले देख रहे उनके लिए हैं अलग नज़र। अलग नज़रिए से। काउंट क्या करेगा कि आप कैसे देख रहे हो। आप भक्ति भाव कर रहे हैं तो उसका फल तो मिलना ही है ना जी। पहली बात तो ये है कि आपकी वाइब्रेशंस पॉजिटिव होगी। वाइब्रेशंस पॉजिटिव होगी तो आधा आपका जो अवसाद है, टेंशन है, एंग्जाइटी है, वो कम होगा अपने आप में। जब मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, आधा तो आप तभी सुधार होना हो शुरू हो जाएगा। एक बात बताता हूँ आपको, जब भी हमारे पास क्लाइंट आता है उसके ग्रह कौन कौन से खराब हैं। एक तो उसे समझ नहीं आ रहा कि अब करना क्या है, क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना। अच्छा, ये भी ग्रह के कारण होता है? हर चीज़, पेड़ पौधे, चरिंदे परिंदे दरिंदे, चरने वाले, उड़ने वाले और शिकार करने वाले और इंसान, हर चीज़ पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। माने ना माने, मानना ना मानना बिल्कुल वैसा ही है कि आंखें बंद कर कर सूर्य को देखना कि आज सूर्य नहीं निकला तो बेवकूफ़ हम हैं, सूर्य तो निकला है। मानना ना मानना आप पर डिपेंड करता है। कोई बंदा आपके पास उपाय कराने के लिए आया, आपने उसको बोला ये जला दो, ये बहा दो, इसको दबा दो, आपने कोई उपाय कराया। हाँ जी। दूसरी तरफ वो बंदा मंदिर में गया, उसने तप किया, हवन किया, यज्ञ किया, मंत्र जो उच्चारण करा, दोनों का क्या महत्व है? एक तरफ उपाय है, दूसरी तरफ मंत्र सिद्धि, मंत्र किया, पाठ पूजा किया, दोनों में से कौन प्रधान रहेगा? प्रैक्टिकल बात करते हैं। जी आपके पास एक आदमी आ गया, जी ठीक है जी, शराब पी हुई है, खूब पी हुई है, जी आकर गाली निकाल रहा है, जी। आप क्या करोगे? पहले तो 2 थप्पड़ छोड़ोगे हाँ उसे, ठीक है, उसको समझाएंगे भी आप ठीक है जी। गलत कर रहे हैं। एक बंदा आया, पीठ पीछे काम कर रहा है, शरारत कर रहा है। डिपेंड करता है कि ग्रह की प्लेसमेंट क्या है, किस तरह का नुकसान हो रहा है। अगर जल प्रवाह करना पड़ेगा जी तो करना पड़ेगा, अगर पूजा पाठ करना पड़ेगा करना पड़ेगा। डिपेंड करता है, जैसा कि मैंने बताया कि हर ग्रह, एक ग्रह कोई भी उठा लीजिए, 9 में से 12 घर हैं, 12 घरों में एक ग्रह एक जगह पर बैठकर कई तरह की प्रॉब्लम दे रहा है, जी और जो प्रॉब्लम दे रहा है जी उसके अकॉर्डिंगली रेमेडी की जाएगी। अगर पूजा पाठ वहाँ पर बनता है तो पूजा पाठ किया जाएगा, हवन बनता है हवन किया जाएगा, बशर्ते आपकी स्टडी, आपकी रिसर्च सही दिशा में होनी चाहिए। उपाय बिल्कुल छोटा सा होता है, मगर करना क्या है इम्पोर्टेंट ये है। हमने उपाय करा दिया, ग्रह शांत हो गया, गाड़ी चल पड़ी, समस्या खत्म होगी। वो जो ग्रह हमने जला दिया, बहा दिया, दबा दिया, क्या वो दोबारा नहीं एक्टिव होगा फिर? ये जो रेमेडी होती है इसका कितनी देर असर रहता है? मान लीजिए कोई भी ग्रह हम तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, पाठ कर कर जल प्रवाह किया, कर दिया, 1 साल यानी जन्मदिन से जन्मदिन तक उसका असर रहेगा, 1 साल का असर रहेगा। उसके बाद वापस आएगा फिर वो? अमूमन जो करंट प्रॉब्लम है, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि आप मेरे पास अभी आए हो, आपको अभी की भूख लगी है, प्रॉब्लम अभी की है,
आदमी जाता ही डॉक्टर के पास है, अभी मुझे दर्द हो रही है, अभी ठीक हो करो। रही है। बाद का कोई नहीं जानना चाहता। ये नहीं बोलेंगे कि डॉक्टर ने बोला कि ये खा रहे हो कि आपको 10 साल बाद ये हो सकता है, उसे बोलो दवाई दे दो जी। अगर अपना खान पान आचार विचार सही रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर प्रॉब्लम आ गई है तो जल प्रवाह करेंगे या पूजा पाठ, उसका असर 1 साल के लिए रहेगा। वर्षफल के अकॉर्डिंगली जो अभी की बुक है लाल किताब के अकॉर्डिंगली हम वर्षफल को कंसिडर करते हैं, जी तो गोचर भी कई करते हैं, ठीक है। दोनों तीनों को कंसिडर कर कर पक्की कुंडली, वर्षफल और गोचर को जो हम जल प्रवाह कर रहे हैं। जी एक एग्जांपल है कि किसी का, हमारे ज्योतिषी भाइयों को भी बहुत फ़ायदा होगा आपके इस पॉडकास्ट का, इसका भी आपको पुण्य मिलेगा, जी सीखने को मिलेगा। मैं फिर कहता हूँ कि मैं सिखाऊं ऐसा मैं नहीं हूँ, मगर मैंने जो पढ़ा है वो ही शेयर कर रहा हूँ। मान लीजिए आपका शनि लाभ स्थान में बैठा हुआ है 11th हाउस में, देने वाली हालत में, जी और वर्षफल के अकॉर्डिंगली आपका शनि आ गया खराब हालत में, उसे दूर करना है, जल प्रवाह करना है ना। ऐसी हालत में जब भी उपाय करेंगे, अगर हमने जल प्रवाह कर दिया, जी प्रॉब्लम आपको अभी आ रही है, शनि प्रॉब्लम दे रहा है, मगर पक्की कुंडली में आपको शनि लाभ देने वाला है। जी ऐसी हालत में अगर जल प्रवाह कर दिया तो कामकाज की अगर अभी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है ना, तो पूरा साल दबाकर प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी। है। नेचर, जी पक्की कुंडली, वर्षफल, गोचर, उनको कंसिडर किए बिना, उनका एनालिसिस किए बिना अगर आपने उपाय करवा दिया या कर लिया तो फिर 1 साल तो जय सिया राम। कुछ नहीं होगा फिर आपने अपने हाथों से जल प्रवाह किया, मतलब उसके दुष्प्रभाव को दूर करने के चक्कर में ग्रह को दूर कर दिया। ग्राही दूर हो गया आपकी ज़िंदगी से, जिंदगी के से नहीं, 1 साल के 1 साल के लिए आपसे दूर चला गया हो। दूर चला गया, वही आपको देने वाला है। यानी कि उपाय करने के लिए सबसे ज़रूरी बात, ये बात वही आ गई कि हथौड़ी एक लगनी है, मगर लगनी कहाँ पर है, ये इम्पोर्टेंट है। यही लाल किताब है। सो ग्रहों के अनुसार हम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। फिर अपने आप को बदल कर बिल्कुल बदल लेंगे जी। अगर कोई कुंडली में अशुभ ग्रह है तो उसे शुभ बनाया जा सकता है। पहली बात तो ये कि आप मेरे पास आए, मैंने देखा कि ये ग्रह आपका ख़राब है। जी आजकल युवाओं में क्या ट्रेंड है, जी सभी ये सोचते हैं कि शुक्र बढ़िया होना चाहिए। यार शुक्र बंदे दा एक्टिव होवे, है ना, जी बई शुक्र होवे तो लग्जरी है जी, शुक्र होवे तब ये है जी, वो है जी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, शुक्र बढ़िया हो, यही ट्रेंड है। आपने भी सुना होगा, इतने पॉडकास्ट ज्योतिषियों से मिलते हैं, सभी में ट्रेंड है शुक्र बढ़िया। अगर किसी की कुंडली में शुक्र छठे घर में है, नीच का है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसकी वाइफ हमेशा बीमार रहेगी या उसका शुक्र डाउन रहेगा। शुक्र मतलब बॉडी की एनर्जी डाउन रहेगी, बिल्कुल नहीं है। किताब में कंडीशंस दी गई हैं। अगर शुक्र छठे घर में है तो कंडीशन दी गई है, सुनने वाले सभी दोस्तों को फ़ायदा होगा। जी छठे घर का शुक्र भी उच्च का फल देता है। जो कंडीशंस दी गई हैं, अगर आप उसे अप्लाई करते हो, जी डिटेल में इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि अधजल गगरी छलकत जाए, जी क्योंकि एक पॉइंट मैं बता दूंगा तो सभी नोट कर कर उसे बोलेंगे, क्योंकि इसके लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा। जी तो अगर वो कंडीशन अप्लाई कर दी, छठे घर का शुक्र भी आपको 12वें घर का शुक्र फल देगा। 12वां घर यानी उच्च का। जी कंडीशन सिर्फ अप्लाई करनी, यानी कुंडली में आपका कोई ग्रह खराब है तो आप जो किताब में कंडीशन दी गई है लाल किताब में, अगर उसे अप्लाई करते हो तो होगा क्या, बुरा फल नहीं देगा। अच्छा देखेगा। तो इसी को थोड़ा और आगे एलैबोरेट करते हैं। छठे घर का शुक्र यानी कि आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर। छठे घर में है, सेहत खराब रहेगी, आदमी को पैसे की तंगी रहेगी, कंडीशन अप्लाई हो जाती है। और सबसे बढ़िया उपाय क्या है, आदमी अपनी बीवी की कदर नहीं करता, ये है समस्या है आजकल लोगों को। ठीक है जी। जिसका शुक्र नीच का है तो ये उसमें दिक्कत होगी। अब आपकी कुंडली देखी, मेरा उपाय करवाने का और सबसे सटीक उपाय करवाने का, जो जल प्रवाह करवाना, पूजा पाठ, या इसमें वास्तु भी ऐड करते हैं, जी वो बाद में आपको बताता हूँ। अगर आप अपनी बीवी को रानी की तरह बना करके रखते हो, खुश रखते हो, औरतों का दिल नहीं दुखाते, बदसीस नहीं लेते, जी तो यही नीच का शुक्र आपको बढ़िया फल देगा। कारण जिस चीज़ की आप कदर नहीं कर रहे, आपका नीच फल कब देगा,
आप आप उसकी उसका कदर नहीं कर रहे। जी जी मान सत्कार करते हो, कहना मानते हो, तो यही शुक्र आपको अब, और जो ग्रहों की पोजीशन की प्लेसमेंट मैंने बताई है वो अप्लाई करेंगे, तो कुंडली का वही ग्रह आपका 100% ना सही, जो चीज़ आपको नुकसान दे रही थी या उस रिश्ते को यानी वाइफ को दिक्कत आ रही थी, सेहत की दिक्कत आ रही थी, आप अप्लाई करते हो तो सुधार होना शुरू हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि बुरे ग्रहों के प्रभाव को आप अपने आचरण से, विचार से, संस्कार से और कर्मों से सही कर सकते हैं। क्या जन्म कुंडली से सब कुछ पता किया जा सकता अगर आप पर गुरु की कृपा है, है? जी पंडित रूपचंद जोशी जी की आशीर्वाद है, जी ठीक है, और आपकी मेहनत है, ज्योतिष या कोई भी क्षेत्र लगा लीजिए, बिजनेस ही लगा लीजिए आप, जिंदगी का असूल है कि बिजनेस हो, एजुकेशन हो, प्रोफेशनलिज्म हो, कुछ भी हो, जी एक ही रास्ता है, आप हमेशा ऊंचाई पर जाते जाओ, नहीं तो वक्त आपको नीचे गिरा देगा। अगर आपकी स्टडी कंसिस्टेंटली चलती है तो सब कुछ जाना जा सकता है। अगर आप ये सोचते हो कि मैंने ये पढ़ लिया है, सीख लिया है, तो ये तो रोज़ नया सिखाती है। बदला जा सकता है, जाना जा सकता है और सुधार किया जा सकता है, बशर्ते आप प्रैक्टिस के साथ साथ डेली अपने आप में सुधार मतलब पढ़ने में। लाल किताब वो है, आप जितनी बार पढ़ते हो ना, उतनी बार आपको नया रंग देखने को मिलता है। लाल किताब जितनी बार आप देखते हो उतनी बार आप कह रहे हो रंग ऐड होगा उसमें। बिल्कुल। मुझे लगता है जब लाल किताब को आपके जैसे विद्वान एक्सपीरियंस में लेते हैं तो और बड़ा कर देते हैं उसको, क्योंकि आप ज्योतिष तो है ही है, साथ में आपका बताने का तरीका बड़ा डिफरेंट है, क्योंकि आप उसको साधारण लाइफ के साथ, कर्मों के साथ जोड़ रहे हैं। पहली बात तो ये कि विद्वान है आप, की तजर्बा है आपके पास, आपका बताने का तरीका एक अलग है। अगर लाल किताब या ज्योतिष विद्या संपूर्ण ज्ञान है, मान लेता हूँ, बहुत सारे लोगों को मिला हूँ मैं, अब ज्योतिषी नहीं जानता जो, तो कोई और जान ही नहीं सकता, क्योंकि ये ईश्वर द्वारा दी गई विद्या है, सनातन धर्म की विद्या है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश ने विद्या बनाई है, ये ऋषि पराशर के थ्रू आप सबको तक पहुंची है, ऋषियों का, वेदों में विवरण है इसका। जो लोग लॉटरी का काम करते हैं, सट्टे का काम करते हैं, या आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे कि पंडित जी हमें नंबर निकाल दो, लॉटरी का नंबर निकाल दो, कल हमने लॉटरी निकालनी है। क्या ऐसे पता चल जाता है? लॉटरी का नंबर भी निकल जाता है? आपकी पहली बात से मैं शुरुआत करता हूँ जी। पहली बात तो ये कि मैं कोई विद्वान नहीं, सीख रहा हूँ। मुझे लगा मैंने नहीं जी, देखिए आपका ना बोलने का तरीका, आपका बताने का तरीका, हाँ जी, आप एक गुरु की जगह हैं आज। मुझे नहीं लगता आप ज्योतिष पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, आप शौकिया कर रहे हैं और आप प्रचार कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं। बिल्कुल इस उम्र में ये आके सही लफ्ज़ है। सब कुछ जानते हुए भी आप बार बार कह रहे हैं मैं सीख रहा हूँ अभी, बिल्कुल वो बहुत सीख बड़ा रहा हूँ। बड़प्पन है आपका। बिल्कुल सीख रहा हूँ जी, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी की एक इंटरव्यू थी, जी तो रिपोर्टर ने पूछा कि आप स्टार ऑफ द मिलेनियम बन गए हैं जी इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर। कहता जी मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं अभी सीख रहा हूँ, जो नई जनरेशन है इनसे सीख रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ऊंचाई पर पहुंच गया उसके बाद दूसरा रास्ता नीचे का है। तो मैंने आपको कहा कि लगातार सीखने का नाम ही ज्योतिष है, सीख रहा हूँ जी। और अब आपकी बात पर आते हैं, दड़े सट्टे का नंबर, जुए का नंबर निकालना, निकल जाता है, निकल जाता है। निकल जाता है। तो दुकानदारी सारा दिन यही लोग बैठे रहेंगे आगे। इसी बात को और आगे लेकर जाइए। जी मैंने कहा कि आदमी की ज़िंदगी जहाँ पर ख़त्म होती है, अगला जीवन वहीं से शुरू होता है। जब आदमी का 17वां हो जाता है उसके बाद गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि आदमी अगली योनि में चला जाता है। इसको पैसे का लालच था, ये सांप बनेगा, है ना, ये काम के पीछे भागता था, कुत्ता बनेगा, यही सुना आपने, है ना। डरे सट्टे का भी जवाब दूंगा जी, उसी योनि में जाएगा कि ये हर समय भागता रहता था, घोड़ा बनेगा। अगर आदमी मान लीजिए कोई कामुक है तो अगले जन्म में कुत्ता बना, तो उसका तो काम और बढ़ गया। और दूसरी बात, आज तक हमें जितने भी केस
देखने को मिले। सभी ने ये कहा कि मैं फलां गांव में था, वहाँ था या वहाँ थी, है ना, पिछले जन्म में। किसी ने ये नहीं कहा कि मैं कुत्ता था, मैं गधा था, किसी ने नहीं कहा। इंसान, पहली बात तो ये कि इंसान इंसान के जामे में आता है। कोई असहमत हो सकता है, ये मेरा निजी विचार है, ठीक है। अच्छा, जानवर नहीं आता कभी? इंसान इंसान के ही जामे में आएगा। इंसान की एनर्जी 100% है, जानवर की 50% है। 100% एनर्जी 50% में कैसे जाएगी? जी। और पेड़ पौधों में 25% है, ठीक है। एनर्जी तो वहीं जाएगी ना। दूसरी बात, इंसान ने ही ये बोला कि मैं पिछले जन्म में फलां जगह इंसान था, फलानी जगह इंसान था। कई पैदा होते ही पैसे की ललक लेकर पैदा होते हैं, तो वो जो पैदा हुआ सांप से कम है क्या? ठीक है। हाँ जी। अगर 84 लाख योनियों में भुगत कर आए, कर्म फल 0 हो गया, तो पैदा होते ही किसी की टांग नहीं, किसी की आंख नहीं, किसी की बाजू नहीं, तो पिछले कर्म आगे आए ना। आगे। लॉजिकली सोचिए, आपको क्या मिलेगा पिछले जन्म का। जी। मैंने विनय जी के कहने पर जुए सट्टे का नंबर निकाल दिया। निकाल दी। पाठ हैं, सुना है, निकाल देते हैं कई, मगर ज्योतिष के और आयाम और अंग उनमें वर्णन है। मैं आपको दे रहा हूँ नंबर, जी। ठीक है। आपकी किस्मत में नहीं है तभी मैं दे रहा हूँ ना, और मेरे पास है नहीं तो कहाँ से दे रहा हूँ मैं? आपको तो वही मिलना है। मैंने नंबर निकाल कर आपको दे दिया, कहीं ना कहीं से दे तो रहे हैं आप उसको। दे रहे हैं। जी। और ये भी लिखा हुआ है, वर्णित है कई ग्रंथों में, किताबों में सुना है कि मैं जब जाऊंगा, ठीक है, तो 3rd जनरेशन में पैदा होऊंगा, जी। ठीक है। इस जन्म में मैंने जो दे दिया, जब दोबारा मेरा जन्म होगा तो वो उसमें से जाएगा। जी। तो ये विचार कीजिए, कौन निकाल करके देगा? और जो निकाल कर दे रहा है तो अपने ही तीसरे जन्म के खजाने में से दे रहा है। तो देता है किसी, कोई भी ज्योतिष निकाल के देता नहीं, हाँ जी, नंबर नहीं निकाल के देता कोई। निकालने वाले निकाल लेते हैं, देना नहीं चाहिए, आपके खाते में से भुगतान करना जाए। पड़ता है उसको। बिल्कुल। एक जगह है कि लेने का देना पड़ेगा ही, भुगतान करना पड़ता है। इसीलिए बोलते हैं कि जो उपाय हम बताते हैं तो उसका भार हमें भी उठाना पड़ेगा। क्या मृत्यु की भविष्यवाणी भी की जा सकती है? पहली बात तो ये कि जन्म और मरण फिक्स्ड है, पहले से फिक्स है। बिल्कुल फिक्स्ड है, कोई नहीं बदल सकता। आपके पास जो आदमी आता है जिसकी आप जन्म कुंडली देखते हैं, आपको पता होता है इसने जाना कब है? एग्जैक्ट डेट निकल सकती है, नक्षत्र निकल सकता है। वैदिक ज्योतिष में अष्टक वर्ग हैं। जी। अष्टक वर्ग की पूरी किताब है। शादी, बच्चे, मृत्यु, व्यापार, हर इंसिडेंट निकाला जा सकता है, दिन तक, समय निकल तक सकता है। निकल जाता है। मगर लाल किताब में वर्णित है कि पेट का बच्चा और मृत्यु का समय जो बताएगा उसे खून का कोढ़ होगा। खून का कोढ़ ब्लड कैंसर भी बोलते हैं, या जख्म अल्सर लगा लीजिए, खून का कोढ़ होगा। और ये लिखा हुआ है। अच्छा, ये वर्जित है बताना? वर्जित है, मगर इशारों में बता देते हैं कई बार कि भाई अब उपाय नहीं करना, पूजा पाठ करवाओ, ठीक है, और इनके हाथों से दान पुण्य करवाओ। जब आपको कोई पंडित जी बोले दान पुण्य कराओ तो आपको समझ जाना है बिल्कुल समझ जाना जी। कि ये गाड़ी होते हैं केस, हरिद्वार को जा रही है। नहीं ये तो अटल सत्य है, जी। जो आया है उसने जाना ही जाना है, ठीक है। मगर ये है कि अगर आप रुकावट डालोगे, परमात्मा ने यहाँ तक तो प्राण निकाल दिए, ऊपर आप जो आजमाइश कर रहे हो, प्राण रोक रहे हो, आपको पता भी है, अंदेशा भी हो रहा है, इंडिकेशन भी दे रहा है परमात्मा कि उसके खेल में खलल मत डालो। और किताब में लिखा है खून का कोढ़ होगा, ठीक है। ग्रह फल को भी छेड़ेगा जो, उसको भी यही भुगतना पड़ेगा। इसलिए ये केमिस्ट्री है, कोई भी उपाय है, फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स मतलब पानी की बर्फ बनाई, बर्फ का पानी बन जाएगा, ये क्या है? फिजिक्स लगा लो, ठीक है जी। अब पानी है, इसमें एसिड मिला दिया, कोई और फॉर्म बना दी, फिर चेंज कर दिया, अब इसको दोबारा रिसाइकल करोगे
नहीं होगा। तो नहीं होगा। ये केमिस्ट्री है, एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन। तो ये कौन से ग्रहों से, ये भी ग्रहों से पता चलता है आपको क्या जी? कि मृत्यु कब होगी बंदे की? मृत्यु मैंने कहा ना, अष्टक वर्ग है, ये वैदिक का अंग है। जी शादी तक का निकाल लेते हैं जी कि जब बृहस्पति का गोचर होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा। तो ऐसे ही मृत्यु का है, जब ये संयोग बनेगा और इस नक्षत्र में चंद्रमा एंटर करेगा तो जाने का समय है, मगर बताने की मनाही है। एक बात बताइए, जी मुझे पता लग जाए, क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूँ, क्योंकि माइंड कर जाते हैं, मेरी ज़ुबान ही ऐसी है, जी ठीक है। मुझे पता लग जाए कि मैंने रात को 8 बजे चल जाना है, फ्लाई कर जाना है, गाड़ी में बैठ जाना आपने। 8 बजे तक तो मेरा जीना ख़त्म हो गया ना। हाँ अगर हमने बता दिया कि जी हाँ जी मेरी लाइफ है जी 2 महीने, वो 2 महीने मैं जीऊँगा कि मरूँगा? मुश्किल, मरना जीना पल का भी नहीं है। जीना मुश्किल हो जाएगा। सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, नाचते नाचते कोई चला गया है ना, काम करते करते चला गया, पता भी नहीं लगा। अगर आपको पता चल जाए, मुझे पता चल जाए, किसी को भी पता चल जाए, मुझे पता लग जाए कि 2 महीने के बाद मैंने जाना है, मौत जो एक पल की थी, मैं 60 दिन जीऊँगा मौत को अपनी, ठीक है। इसीलिए, और मैं तो मरूँगा, मेरे साथ वाले भी 60 दिन रोएंगे, इसीलिए भी बना है। क्या कोई ऐसे उपाय होते हैं जिससे मनचाही संतान प्राप्त की जा सके? आपके कर्म आपकी डेस्टिनी बनाते हैं, आपका भाग्य बनाते हैं, और ये आपने पिछले कर्म किए थे, इस जन्म में उनमें सुधार किया जा सकता है। अगर आपकी कुंडली में योग हैं कि आपके पुत्र संतान होगी या पुत्री संतान होगी या संतान होगी, और संतान होने में रुकावट आ रही है, जैसे मैंने बताया कि राशिफल और ग्रह फल, जी अगर ग्रह फल के हैं तो उनका कोई उपाय करना नहीं चाहिए, सिर्फ से नहीं करना चाहिए। सिर्फ अपने कर्मों को सुधार करके उस ग्रह के फल को लोअर लेवल तक लाना चाहिए, जी ठीक है। मना किया हुआ है कैसे उपाय करना, सब एक्सप्लेन्ड है, जी और जो भी लाल किताब करते हैं उन सब से मेरी हाथ जोड़कर बेनती है कि उपाय करने से पहले या प्रोफेशनली किसी को बताने से पहले, ठीक है, केमिस्ट्री है, सुने सुनाए या किसी किताब, मतलब कि प्रमाणित किताब के बिना और कहीं से पढ़कर किसी को भी उपाय ना करवाएं। होगा क्या, एक चीज़ आप बैलेंस कर दोगे, अच्छा कर दोगे, दूसरा अनबैलेंस हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अगर आपकी कुंडली में संतान का योग है, पहली बात तो ये कि संतान का योग है, अलग अलग कंडीशंस दी हुई हैं, 12 घरों 9 ग्रहों के अकॉर्डिंगली दी हुई है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र खराब है, पुरुष की कुंडली में शुक्र खराब है, दैट मीन्स मेल में संतान उत्पत्ति संबंधी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। हमें पता चल गया कि ये प्रॉब्लम है तो उनकी रेमेडी करवा कर। अगर लड़की की कुंडली में मंगल पीड़ित है, मंगल खराब है, मंगल शनि से, राहु से, केतु से या बुध से या प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली ख़राब है, दैट मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिलेटेड या बॉडी साइकिल रिलेटेड, है ना, कोई प्रॉब्लम्स चल रही है, पता चल जाएगा। जो काम डॉक्टर्स टेस्ट लेकर बताएंगे, एक ज्योतिषी कुंडली देखकर बता देगा फलां उम्र में ये प्रॉब्लम आएगी, इसके लिए आपने करना क्या है। और जिन रुकावटों के कारण संतान उत्पत्ति में दिक्कत आ रही है, उनको जब आपने दूर कर दिया, मेडिकली फिट, फिर उसके बाद दिक्कत कहाँ आ रही है। वैदिक ज्योतिष के अकॉर्डिंगली कुंडली का एक ग्रह बाधक होता है। अगर संतान वाले घर में बैठ गया या परिवार वाले घर में बाधक बैठ गया तो बाधक मतलब रुकावट, हर्डल्स आएंगे कि ज्योतिष के सभी आयाम मिलकर क्लाइंट की प्रॉब्लम का सलूशन बनाते हैं। इसमें वैदिक, नाड़ी, लाल किताब, वास्तु, हर चीज़ का बराबर का रोल है। जब प्रॉब्लम दूर कर दी, हर्डल्स को दूर कर दिया, और संतान देगा कौन, कैसी चाहिए, ठाकुर जी देंगे। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ, जैसे आपने कहा था पूजा पाठ, ऐसी हालत में पाठ भी करवाते हैं। सभी रुकावटें दूर करने के बाद फिर रास्ता क्या है, एकदम क्लियर है। परमात्मा की दया तो आपने अपनी कुंडली में अपने कर्मों से पहले लिखी है, और रुकावट ज्योतिषी की सलाह ने बता दिया कि आपकी प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ है। प्रॉब्लम दूर करेंगे, संतान अवश्य में होगी। कई केसेस हैं मेरे पास। चक्कर ये कि
ज़्यादातर वो फैमिलीज़ हैं जो ये नहीं चाहेंगी या उनकी कम्युनिटी में ये बोलते हैं कि अगर पता चल गया तो बाकी लोग क्या कहेंगे, जी जी। मगर मानते सभी हैं। भारत में जन्म से पहले लिंग जांच कानूनी प्रतिबंध है उस प्रतिबंध पे। बिल्कुल जी। तो लोग आपके पास ऐसे आते हैं जो कह रहे हैं हमें कुंडली से बता दो, हमारे पुत्र होगा पुत्री होगी। मैंने आपको पहले ही बताया, मृत्यु का समय और पेट में गर्भ में लड़का या लड़की। आप एक बात बताइए, मैंने किसी को बता दिया कि लड़की है, वो क्या करेगा? अबॉर्ट करेगा अबॉर्ट करेगा। तो उसमें पाप आपको भी लगेगा। उस हालत में उसके परिवार में आगे चलकर संतान संबंधी दिक्कतें आएंगी। और मेरे कुल में आते हैं लोग पूछने, बहुत आते हैं। फिर उनको क्या कौन सी गोली देते हैं? मेरा एक असूल है कि परमात्मा की दया से सब अच्छा होगा। क्योंकि अगर मैंने बता दिया, उन्होंने अबॉर्ट कर दिया, साल में 2 बार 9 दिन नवरात्रे आते हैं, छोटी कंजकों के पैर धोकर सिर माथे पर लगाते हैं, और ये पाप एक ज्योतिषी होकर उसमें भागीदार बने? बिल्कुल नहीं। लाल किताब और बाकी की पद्धतियाँ, हाँ जी। जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी, केपी, लाल किताब, इन सब के अंदर क्या क्या अंतर है? मैं चाहूँगा थोड़ा डिटेल में बताएं लोगों को कि ज्योतिष में ये अलग अलग शाखाएं हैं, ये कैसे कैसे वर्क करती हैं। मैं अपने बारे में बताता हूँ, जी सभी को पता चल जाएगा। जी शुरुआत में मैंने वैदिक से की। जी आपको हैरानी होगी, जब ज्योतिष सीखने लगे थे ना, जी पहले दिन तो 12 राशियाँ लिखवाई गई, बोर्ड पर 12 राशियाँ लिखी, तो मुझे यही नहीं पता था कि कौन सी राशि है, कैसा है। वैदिक से शुरुआत की। सभी को पता होना चाहिए, बिना वैदिक के कोई भी ज्योतिष अधूरा है। और सभी को, मैं स्टूडेंट भी रहे हैं मेरे, अभी भी हैं, शुरुआत वैदिक से करवाता हूँ। और जो ये बोलता है ना कि लाल किताब वाला भी, कि मैं वैदिक को नहीं मानता, वैदिक नहीं करता, देन सॉरी टू से, ज्योतिषी कंप्लीट बनना है तो सीख लो भाई। वैदिक से ज्योतिष शुरू होता है। आप एक बात बताइए, तिथियां, मुहूर्त, कुंडली मिलान, अष्टक वर्ग, सर्वाष्टक वर्ग, मुहूर्त, ये सब किस में दिया हुआ है? वैदिक। वैदिक ज्योतिष में दिया। अगर हमारे पास कोई कुंडली मिलान के लिए आ गया तो वैदिक चलेगा। मुहूर्त रोल प्ले करते हैं कि ग्रहों नक्षत्रों की क्या स्थितियां हैं, और नक्षत्रों के मामले में सबसे, नक्षत्र हैं तो गंडमूल है, जी नक्षत्र हैं तो पंचक हैं, नक्षत्र हैं तो आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो ये वैदिक बताएगा ना। वास्तु में भी नक्षत्र रोल प्ले करते हैं, हर चीज़ में करते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद आ जाइए, पहले वैदिक सीखा, उसके बाद लाल किताब सीखने लगे, कृष्ण मूर्ति पद्धति, टाइम ऑफ इवेंट, कि घटना का समय कब है, जी ये वैदिक में दशा अंतर दशा बता देती है, जी और लाल किताब में समय बता देता है कि यह घटना कब कब होगी। नाड़ी ज्योतिष, नाड़ी ज्योतिष अलग अलग तरह की नाड़ियाँ हैं। जी नाड़ी मतलब टाइप्स लगा लीजिए। जीवन जीने की कला बताती है। जैसे मान लीजिए अगर ग्रहों का सुमेल है ना, शनि राहु लगा लीजिए। जी डरते हैं सभी हमारे ज्योतिषी भाई सुनने वाले, प्रेत श्राप है, शनि राहु। आपकी कुंडली में भी इस समय शनि राहु इकट्ठे चल रहे हैं किसी ना किसी तरह से। शनि नाड़ी में लेते हैं कारोबार, और राहु अननोन, जो प्रिडिक्ट नहीं हो सकता, आंखों के सामने नहीं है। राहु अचानक दिमाग में पैदा होने वाली सोच, इल्यूजन, फैलाव। राहु विदेश। शनि राहु जिसकी कुंडली में इकट्ठा होगा, मतलब उस आदमी को अपना कारोबार विदेश संबंधी रखना चाहिए, उस आदमी को अपने कारोबार का प्रचार करना चाहिए, सोशल मीडिया पर करना चाहिए, अपने बारे में बताना चाहिए, रिजल्ट बढ़िया रहेगा। किसी की भी कुंडली में अगर शनि राहु इकट्ठे हैं, सोशल मीडिया पर प्रचार करे, विदेश से लिंक व्यापार करे, कुंडली में बढ़िया फल होगा। शनि राहु जिसे प्रेत श्राप बोलते हैं, एग्जाम्पल है। ठीक है, मतलब ये नाड़ी ज्योतिष बताती है। अब सूर्य शुक्र या शुक्र सूरज, एक पहलू में तो ये बताएंगे कि शुक्र का फल खराब है। ठीक है, दूसरा अगर शुक्र पहले है सूर्य बाद में है, शुक्र सूर्य की ओर जा रहा है, यानी शुक्र मतलब पार्टनर सूर्य की ओर जा रहा है, मतलब
सूर्य की अभिलाषा है, जीवन जीने की कला, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये नाड़ी ज्योतिष बताता है। और जानकर हैरानी होगी, और इन सभी का सुमेल लाल किताब में है। जो रिश्तों की मर्यादा, रिश्तों को जीना, मान सम्मान देना, क्या करना चाहिए, किसके साथ अच्छा करना चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, लाल किताब बताती है। इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूँ, लाल किताब में सब कुछ है। वास्तु भी है कि आपको कौन सी दिशा के मकान में रहना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन अच्छी है, कैसा मकान बनाना चाहिए, हर चीज़, जितनी भी पद्धतियां हैं। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये सभी अगर आप लाल किताब भी करते हैं तो ये सीखना चाहिए आपको, अपने लिए नहीं, जिसको हम बता रहे हैं उसके लिए कम से कम उसे आप ये तो बता लोगे भाई ये काम अच्छा करेगा तो होगा। अकेला गाय को चारा खिलाने से कुछ नहीं होगा। शुक्र बढ़िया करना है, चारा गाय को खिलाओ, गुड़ खिलाओ, चरी खिलाओ, कुछ नहीं होगा। आपकी जो गाय है उसको अच्छे से रखो, तब शुक्र बढ़िया होगा। और आपकी गाय कौन, आपकी कामधेनु गाय कौन, ये लाल किताब बताती है। जी। हर चीज़ का नेक्टर बोलते हैं ना, आप जूस ले 2 लीटर, नेक्टर बना, कुछ बूंदे डाली तो काम चलेगा, वो लाल किताब है। आपको पता है गोविंद जी, जब आप एक ज्योतिष बनते हैं ना, आपके ऊपर ना बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। आज ज्योतिष क्यों बढ़ रहा है, मैं जो समझ पाया हूँ, क्योंकि जो प्राचीन ज्योतिष था उसमें घरों की बात होती है, कुंडली की बात होती है, ग्रहों की बात होती है, योग की बात होती है, दोषों की बात होती है। वो किसी को नहीं समझ लगते। मैं एक साधारण आदमी हूँ, मैं आज तक 25-30 पॉडकास्ट कर चुका हूँ, अभी तक मुझे घरों का नहीं पता लगा। मैं 10 लोगों से पूछ चुका हूँ, 20 लोग मुझे बता चुके हैं ये घर से ये आता है, इससे ये आता है, ये ग्रह से आता है। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ज्योतिषी नहीं बनना, इसलिए मुझे कभी समझ भी नहीं लगी आज तक। बहुत कम लोग हैं जो समझ पाते हैं। अब आपके जैसे विद्वान, पढ़ लिया, समझ लिया, आप जब इसका व्याख्यान करते हैं, आप सीधा समस्या पकड़ के उपाय देते हैं, उससे बंदे को समझ लगती है। अब आपकी बातों से मुझे जो अभी तक मैं ज्ञात कर पाया हूँ, ज्योतिष एक आम आदमी के लिए क्या है, उसकी समस्या है, उसको कोई लेना देना नहीं अष्टम वर्ग से, उसको पता ही नहीं काल सर्प योग क्या होता है, कौन सा घर किसके ऊपर, कौन सा शनि किसके ऊपर दशा दे रहा है, कि कोई ओज का नीच का, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, आप एक ही बात को 4 बार बता जाते हैं। आप कह रहे हैं तुम्हारे शनि राहु इकट्ठे भी बैठे हुए हैं, इनके ऊपर दृष्टि किसकी पड़ रही है, तो वो जो आप बता रहे हैं वो आपका ज्ञान है, बट वो एक आम आदमी को समझ नहीं लगता। एक नॉर्मल इंसान को उसकी समस्या है कि पंडित जी मेरी औलाद नहीं हो रही, पंडित जी मेरी तलाक हो रहा है, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरे घर पे बच्चा गलत संगत में जा रहा है। ये जितनी भी समस्याएं हैं वो आपके पास आती है, आप उसका हल बताते हैं। मैं समझता हूँ ये जो बिल्कुल। हम डॉक्टर को पूछते हैं, जी डॉक्टर साहब आपने MBBS में कौन सी किताब पढ़ी थी, हम पूछते हैं जी मुझे बुखार हुआ है। बुखार हुआ है, डॉक्टर साहब अंदर जाते हैं, 4 नीली कालियाँ पीलियाँ हरी बोतलें ला के हमें दे देते हैं गोलियाँ, ये 3 सवेरे खा लेना, 3 दोपहर, 3 शाम को, 2 दिन बाद हम ठीक हो जाते हैं। हमने डॉक्टर साहब से पूछा आपने हमें क्या दवाई दी। यही आपका हाल होता है कि आप बंदे को बोल देते ये जला दो, ये बहा दो, ये दबा दो। वो आपकी कैलकुलेशन है, आप समस्त ब्रह्मांड को देख रहे हैं। आपसे कोई बात कहते हैं, आप कह रहे हैं राहु का समय चल रहा है, राहु का समय चल रहा है, दैट मीन्स यू नो कि कोरोना का काल चल रहा है, तो जो आएगा उसको सबको दवाई देनी पड़ेगी। सो आपकी अच्छी बात यह कि आप समझा पा रहे हैं लोगों को। तो जब आप समझाते हैं, समझाने में लाल किताब आपकी समझ लग जाती है। ना तो यहाँ के P निशत्तर समझ लग रहा है, ना यहाँ पे वैदिक का फार्मूला समझ लग रहा है, ना ही आप नाड़ी आपकी समझ लग रही है। अब लाल किताब ठीक है जी, ये दबा दिया, जला दिया, बहा दिया, समझ लग गई, आम आदमी के फायदे के लिए। अब दूसरी जो चीज़ मुझे अभी तक समझ नहीं लगी, अब मैं चाहूँगा आप साधारण तरीके से समझाएं, वास्तु एक आम बंदे की जिंदगी पे प्रभाव कैसे डालता है। इस बेडरूम में सोना है, उस तरफ मुंह करके सोना है, ये रंग कर दो कमरे में, इन चीज़ों का क्या महत्व है मानव जीवन पे। बिल्कुल जी, आपने बात की योग से, दोष से, कैसे जी। जी जी। आपको सबसे ज़्यादा खतरा किससे होता है? खतरा आज के दिन हर बंदे को बीमारी से होता है जी। नहीं, अमूमन सोशल लाइफ में। सोशल लाइफ के अंदर
पैसे चाहिए आपको, बीमारी शत्रु है? से। शत्रु से। शत्रु हर से। आदमी का कोई ना कोई शत्रु है। शत्रु से, क्योंकि दोस्त जो है आपका वो आपने पहले परखे होंगे। दोस्त तो दोस्त है, बट शत्रु से है, जो हाँ। जो पता नहीं होता उसने कहाँ से वार करना। बिल्कुल जी, कहते हैं कि हथियार और यार पहले टेस्ट किए होने चाहिए। खतरा शत्रु से। अगर ज्योतिष की बात करें तो कुंडली के बुरे योग से। मेरा ये मानना है कि कुंडली में कोई भी योग बुरा नहीं है। अच्छा, बुरा योग होता ही नहीं आप कहते? आप एक बात बताइए, आप अपने ऑफिस से जा रहे हो, आपको पता है कि आगे वाली सड़क लैंडस्लाइड कर गई है, सड़क बैठ गई हुई है 3 किलोमीटर आगे से, आपको पहले पता चल गया ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अच्छा हुआ। अच्छा आपको हुआ, पहले बुरा- पता लग गया। अच्छा भी हुआ, बुरा भी हुआ। अच्छा हो गया अच्छा ना हो कि गया, आपको पता लग चल कि गया, आगे सड़क आप खराब अलर्ट हो। थी, अलर्ट हो गए पहले से आप। आपने अपनी कुंडली दिखाई, आपको ये पता चल गया कि आपकी कुंडली में ये बुरा योग है। जी अमूमन सूर्य ग्रहण को बुरा लेते हैं, जी जी सूर्य ग्रहण को बुरा लेते हैं। जी। सूर्य राहु, शुक्र राहु, जैसा कि बात कर रहे थे, शुक्र राहु कुंडली में, शुक्र खराब है जी, शुक्र का ये हो रहा है, पैसा नहीं आ रहा, पार्टनर का सुख नहीं आ रहा, लाइफ में लग्जरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जीवन में रस ही नहीं है। जी और एक बात बताता हूँ तफसील से, शुक्र मतलब लक्ष्मी, जी। और लक्ष्मी 8 तरह की होती है। 8 तरह की? 8 तरह की। सेल्फ से लेना शुरू कीजिए, हो सकता है आगे पीछे हो जाए। आपकी अच्छी हेल्थ लक्ष्मी, वो भी लक्ष्मी है। अच्छी विद्या लक्ष्मी, कारोबार लक्ष्मी, लिक्विड मनी, डेली की जो लक्ष्मी। टर्नओवर है लक्ष्मी, फिक्स्ड मनी जो बैंक में चलेगी लक्ष्मी, अच्छा मकान लक्ष्मी, पार्टनर लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी। यानी अगर आपका शुक्र बढ़िया नहीं है तो इन चीज़ों के सुख में कमी आएगी। अगर कुंडली में शुक्र राहु है, हमारे लाल किताब वाले ही बताते हैं कि शुक्र राहु अगर कुंडली में इकट्ठा है तो लक्ष्मी चंडाल योग। राहु वो ग्रह है कि जिस ग्रह के साथ है उसके साथ चंडाल। जी मंगल के साथ है तो अंगारक योग हो गया जी, भाइयों के साथ बिगाड़। सूर्य के साथ है तो पिता के साथ बिगाड़। शुक्र के साथ है तो लाइफ पार्टनर के साथ, ठीक है, आपका बिगाड़ रहेगा, उसे दिक्कत रहेगी। ठीक है जी। इस योग को बुरा गिनते हैं, सभी गिनते हैं कि लक्ष्मी का बार बार धुआं निकलेगा, पैसा आएगा खत्म हो जाएगा, आएगा खत्म हो जाएगा, सभी ये जानते हैं। आपकी कुंडली में है तो है भाई, अब क्या करना है? ज्योतिषी तो वो है ना, आपको ये बताए कि भाई ये है, ये काम है, ये छोटा सा उपाय है, करते रहना तूने, आज के बाद तेरा नुकसान होना बंद हो जाएगा। जी। शुक्र राहु इकट्ठा है। शुक्र है इंसान का बीज, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिलेटेड, दोनों में से एक को प्रॉब्लम आएगी, श्योर है। लक्ष्मी चंडाल योग है ना, तो संतान भी इसी में आ गया, परिवार बढ़ना। जी अब किताब में दिया गया छोटा सा उपाय, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि कुंडली में अगर बुरा योग है और उसका उपाय हो सकता है तो काहे का बुरा भाई, फिर बुरा तो रहा ही। काहे का बुरा। आपको विद्वान के ऊपर डिपेंड करता आपको गेहूं नहीं पचता तो आजकल ग्लूटेन फ्री आर्टिकल्स काफ़ी आ गई हैं। अगर आपकी कुंडली में योग बुरा है तो इसको अच्छा कैसे करना है, अपनी रूटीन में क्या शामिल करना है, रूटीन में शामिल करना पड़ेगा। तो वो अगर आपने उपाय अपनी ज़िंदगी में, अपनी रूटीन में शामिल कर लिया तो उस दिन के बाद से लक्ष्मी का धुआं नहीं निकलेगा। और हाँ, एक बात बताता हूँ, जिसका भी शुक्र राहु इकट्ठा होगा, अगर जिनकी शादी नहीं हुई है तो पार्टनर ऐसा होगा, सड़क पर जाते हुए या किसी फंक्शन में जाओगे सभी मुड़ मुड़ कर उसे देखेंगे। अगर आप मेल हो तो आपकी पत्नी, अगर फीमेल हो तो आपका हस्बैंड, ऐसा होगा, सभी मुड़ मुड़ कर देखेंगे। और बुरे योग के लिए क्या करना है, ये आपको पंडित रूपचंद जोशी जी की कृपा से लाल किताब करने वाला अगर बता सकता है तो बता देगा। छोटा सा उपाय है तो बुरा योग अच्छा हुआ ना, बशर्ते आपको पता हो कि क्या करना है। बुरा योग कोई भी बुरा नहीं है, सिर्फ अपनी आदत में वो शामिल करना है। और वास्तु, दूसरी बात पर आते हैं, वास्तु क्या रोल प्ले करता है। वास्तु वो रोल प्ले करता है, अगर आपकी कुंडली है, आपने दिखाई होगी, कहीं हमारे दोस्तों ने भी अलग अलग ज्योतिषियों को दिखाई होगी, तो बता देते हैं कि भाई आपके यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, हैरान हो जाते हैं। क्योंकि जब मैं भी दिखाता था कुंडली, अभी सीखना शुरू नहीं किया था, अभी सीख रहा हूँ, सीख जाऊँगा धीरे धीरे। तो मान लीजिए अगर आपकी कुंडली के चौथे घर में राहु है, फॉर एग्जाम्पल, राहु क्या है, गंदगी। राहु क्या है, करंट। राहु वो ऊर्जा है जो आपको
झटका तो देती है मगर नज़र नहीं आती। झटका, बिजली झटका देगी, आपका थॉट, अचानक विचार आना, अचानक घटने वाली घटना, राहु। और नॉर्थ ईस्ट क्या है, कुंडली के 12 घर हैं, जो घर की 12 दिशाएं हैं। चौथा घर होता है ईशान कोना, नॉर्थ ईस्ट। अगर वहाँ पर आपके राहु है, दैट मीन्स वहाँ पर क्या होगा, जनरेटर हो सकता है, कबाड़ खाना हो सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली वॉशरूम हो सकता है। अब वास्तु के भी कई आयाम हैं, 5 एलिमेंट्स थ्योरी भी है, ग्रहों की भी है, ठीक है जी, और पुरातन वास्तु भी है। अगर इसे पुरातन वास्तु में लेंगे तो यहाँ पर ईशान कोना आता है, वास्तु देवता का यहाँ पर मुख आता है। अगर वहाँ पर क्या बन गया, वॉशरूम, टॉयलेट। अब जो आपका घर का जो वास्तु देव है, वास्तु देवता है, उसके मुख में लगातार गंदगी जा रही है, वो आपको क्या देगा, गंदगी देगा। फैमिली में हमेशा कोई ना कोई ऐसी बीमारी घूमती रहेगी जिसकी सुबह शाम दवाई खानी पड़ेगी। एक, फैमिली में हमेशा क्लेश, बिजनेस करोगे अनस्टेबिलिटी, हमेशा क्रेडिबिलिटी नहीं मिलेगी। और ऐसे मकान में आते ही एकदम से आदमी को झटका वो लगेगा कि ना बोलते बनेगा ना सहते बनेगा। जब तक वास्तु देवता के अकॉर्डिंगली अपना वास्तु सेट नहीं करते तो ये प्रॉब्लम रहेगी। मंगल कार्य, अब आप उसके मुख में डाल रहे हो गंदगी, वो आपके घर में मंगल कार्य सुख कहाँ से आने देगा, नहीं आएगा। और दूसरी तरफ लक्ष्मी हम चाहते हैं जी। 5 एलिमेंट्स थ्योरी में कुंडली का खाना नंबर 12 साउथ ईस्ट, और यहाँ पर आता है अग्निकोण जी। अग्निकोण में अगर आपने वॉशरूम बना दिया, अब अग्नि को आपने खुद बुझा दिया वॉशरूम बना करके, अब कॉर्नर क्या है, अग्नि का जी। सनातन में जब भी कोई मंगल कार्य करना होता है तो अग्नि देव की हाजिरी ज़रूरी है जी। ठीक है, और वहाँ पर हमने अग्नि कोण में पानी डाल करके परमानेंटली पानी रखकर बुझा दिया, यानी घर में मंगल कार्य डिले होंगे जी। एक काम। अब अगर शादी हो गई है, मियाँ बीवी के अंदर अग्नि की कमी है, ऊर्जा ही नहीं है, तो उनका रिश्ता कैसे चलेगा। मन में उमंग ही नहीं होगी, रिश्ता कहाँ से चलेगा, नहीं चलेगा। अगर किसी तरह घसीटते पढ़ते कुंडली के ग्रह बहुत स्ट्रोंग है, बच्चा हो भी गया तो मैरिड लाइफ का सुख नहीं है, बच्चा नहीं जल्दी होगा। और उसके बाद क्या हो सकता है, घर की लक्ष्मी क्या है, जीती जागती लक्ष्मी आपकी घर की औरत जी। उसे प्रॉब्लम रहेगी। अब देखिए, आपकी कुंडली में शुक्र 12वें घर का, और आपने साउथ ईस्ट में बना लिया वॉशरूम, और वहाँ पर उच्च का ग्रह क्या है, शुक्र। शुक्र की चीज़ें होनी चाहिए वहाँ पर। मेरा अपना है फलसफा, हो सकता है किसी को सही लगे या गलत लगे, मगर मेरी थ्योरी ये है कि कुंडली 100% तब तक रिजल्ट नहीं दे सकती जब तक आपका वास्तु सेट ना हो। तो मान लो आपकी कुंडली में शुक्र 12वें घर में है और आपने वहाँ पर जो कुंडली का खाना नंबर 12 साउथ ईस्ट, वहाँ पर वॉशरूम बना दिया, ऐसी हालत में क्या हो गया, वहाँ पर चंद्र 12 का फल आएगा। चंद्र 12 का फल आएगा, अग्नि आपने ठंडी कर दी, ना आप में अग्नि बची ना वाइफ में अग्नि बची, तो रिश्ता कहाँ जाएगा, नहीं मिलेगा। अगर किसी ने बाथरूम गलत बना लिया, वास्तु का दोष है, तो उसको तोड़ा जाता है या इसकी भी रेमेडी होती है? कुछ दोष ऐसे हैं जिनको तोड़े बिना कोई सलूशन नहीं है, तोड़ना ही पड़ेगा। आप मुझे एक बात बताइए, आपको सुबह शाम कोई आकर 4 गाली निकाल जाता है, आप बैठे हो, सामने से आता है शीशे से गालियां निकाल जाता है, और दोपहर को आता है गुलाब दे जाता है, तो आप क्या बोलोगे? आप तो यही बोलोगे ना कि टंग बंदा तेरी में। हाँ जी, सिंपली सी बात है। आपने नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पर वास्तु देवता का मुख आ रहा है, टॉयलेट बना दी, सुबह शाम तो आप गंदगी डाल रहे हो उसके मुख में, ठीक है, और आप बोल रहे हो कि यहाँ पर मैं एक पट्टी लगा देता हूँ, रंग की मेटल की पट्टी लगा देता हूँ। ये तो बिल्कुल वैसा ही है ना, दोपहर को फूल दे दिया, सुबह शाम आते जाते गाड़ी पर कीचड़ उछल, उसका कोई सलूशन नहीं है। जिनके घरों में ये पोजीशन है कमेंट कर कर बता देना जी, ऐसा ही निकलेगा। साउथ वेस्ट में गड्ढा रख लिया या इंडियन स्टाइल टॉयलेट बना दी, गड्ढे में ही लगेगी वो जी। ज़मीन नीची होगी, गड्ढा हो गया। ऐसी फैमिली के ऊपर थाना कोर्ट कचहरी बंद कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, सिर्फ गड्ढे से ही। साउथ वेस्ट में गड्ढे से,
गारंटेड है। अगर कोई बोलता है कि मेरे यहाँ पर गड्ढा है और नहीं है, विद फैक्ट्स कॉन्टैक्ट कर कर बता देना। जी। मैं मान नहीं करता, गुरुओं का आशीर्वाद है। और इसी के साथ एंट्रेंस रख ली आपने नॉर्थ वेस्ट में, जी। तो फैमिली में ऐसा कोई ना कोई मेंबर होगा जिसका अंग भंग होगा, चाहे एक्सीडेंट में कट जाए या फिर डायबिटीज़ होने से कट जाए। साउथ वेस्ट में गड्ढा और नॉर्थ वेस्ट की एंट्री, बता देना भाई, विद फैक्ट्स, गुरुओं का आशीर्वाद है। क्या किराए के घर में रहने वालों पर भी वास्तु दोष प्रभाव पर डालता है? वास्तु का अर्थ है जहाँ पर आपका वास है। चाहे वो किराए पे है, चाहे वो खुद का है। आपने सुना होगा, आपकी भी इतनी ज़िंदगी हो गई है जी जी। कि हमारा घर ऐसा है, यहाँ पर जो भी रहने आता है अपना मकान ले लेता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं। मतलब वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी है। तो जहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है वो आप पर असर डालेगी ही डालेगी। मगर जिनकी वो जगह है वो ये मत भूल जाएं कि इसके दुष्प्रभाव से या अच्छे प्रभाव का आपको कुछ नहीं मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। अगर आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पर वास्तु दोष हैं या वास्तु सम्मत बने हुए हैं, अच्छे फल हैं या बुरे फल हैं, 10-15% तो आपको भी मिलेगा, जी जी। बाकी रहने वाले को। वास्तु को ठीक करने के लिए रंगों का भी सहारा लिया जाता रंगों का भी सहारा लिया जाता है। है। रंगों का क्या महत्व है वास्तु के अंदर? यहाँ पर 5 एलिमेंट्स थ्योरी लेंगे। 5 एलिमेंट्स मतलब भगवान, जानते हैं जी। क्या अर्थ है इसका? भगवान, गॉड, राम जी। शाब्दिक अर्थ क्या है? सनातन की खूबसूरती पता क्या है? हर शब्द का अर्थ है, हर मंत्र में। कंप्यूटर में आजकल बोलते हैं डी कोड कर लेंगे जी, जी। ये इस शब्द में ये है जी, इस शब्द में ये है। जब ग्रंथों में लिखा गया था कि ये मंत्र है, ये डी कोड कर कर होगा, है ना, दुर्गा का बीज मंत्र है, इसमें नव दुर्गा की शक्ति है, नहीं मानते थे। अब एक क्लिक में कंप्यूटर की पूरी फाइल खुल जाती है तो बोलते हैं कि ये एक डी कोडिंग हो जाती है जी। भगवान का अर्थ है भूमि, गगन, वायु, अनिल, नीर। भूमि, गगन, आकाश, वायु, अनिल, अग्नि, नीर, पानी, पंच तत्व आ गए। जी जलाने के बाद पंच तत्वों में मिल जाते हैं। जी। ऐसे यानी भगवान भी पंच तत्व है, हम भी पंच तत्व हैं, जी। और वास्तु भी पंच तत्व है। यही पंच तत्व है, इसी के ऊपर वास्तु टिका हुआ है। इसी के। मैंने कहा था कि ज्योतिष मैं करता हूँ जी तो सभी का समावेश है। जी। सीख रहा हूँ, सभी को सीख रहा हूँ, कोशिश करता हूँ, सुबह शाम पढ़ता हूँ। मेरे ऑफिस में जिन्होंने विजिट किया है देखा होगा कि हमेशा किताबें बिखरी रहती हैं, जी। ठीक है। जिसका भी बृहस्पति नीच का होगा, 10वें घर में होगा, उसका सिस्टमेटिकली कुछ नहीं होता। तो दफ्तर मेरा हमेशा बिखरा रहता है। तो शिकायत भी रहती है बीवी को कि अपने ऑफिस का हुलिया सही करो, खलेरा डालकर रखते हो, इधर उधर सब कुछ बिखरा रहता है। ये बृहस्पति नीच वाले के साथ होता है। किताबें बिखरी रहती हैं, हमेशा पढ़ना कुछ होता है, पढ़ता कुछ हूँ, थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश करता हूँ। पंच तत्व में जो भी एलिमेंट बिगड़ गया, जी। आप कोई भी प्रॉब्लम बोलिए, मैं बताता हूँ, आप कोई भी प्रॉब्लम बोलिए कि बंदे को फलां प्रॉब्लम है, कुछ भी बोलिए जी। लोगों के घरों में तलाक की समस्या बढ़ रही है। तलाक की समस्या बढ़ रही है। पहली बात तो ये कि तलाक होगा कब? जब रिश्ते सही नहीं रहेंगे। जी। रिश्ता सही कब नहीं रहेगा? अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल हूँ मैं। डॉक्टर के पास और ज्योतिषी के पास जब भी जाओ तो शरीर को हम एक सब्जेक्ट ही लेते हैं, है ना। अगर आपके संबंध सही नहीं हैं तो ठीक है, तलाक होगा। जी। हम क्या बोलते हैं कि आदमी दिन भर मेहनत अच्छी करे जी तो रात को नींद अच्छी आ जाती है। जी। अगर आदमी सुकून से सोया होगा तो दिन भर मेहनत होती है। मेरा थोड़ा सोचना उल्टा है, हो सकता है किसी को अच्छा ना लगे, मगर ये सच्चाई है। जिनको प्रॉब्लम है वो सहमत होंगे, ठीक है। यानी उनमें रिलेशन सही नहीं है, रिश्ते सही नहीं है। दैट मीन्स अग्नि की कमी, अग्नि की डिस्टर्बेंस, अग्नि को ना डिस्टर्ब होगा, ठीक है। रिश्ता खराब यहाँ से हुआ। और लाल किताब में एक टर्म आती है, कुर्बानी के बकरे। कुर्बानी के बकरे। मैंने बोला ना कि सीख रहा हूँ तो हमेशा ही जैसे गुरुओं के आशीर्वाद और परमात्मा की दया से जो पेज खुल जाता है पढ़ लेते हैं। जी जी। इसकी खासियत ये है कि कुंडली में मान लीजिए आपको एक चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो प्रॉब्लम जो आपको आ रही है 90% ये हो सकता है
कि किसी और दिक्कत के कारण आ रही हो। कुर्बानी के बकरे एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, फिर इधर आता हूँ। किसी की भी कुंडली में सूर्य बुध राहु इकट्ठे हों, जी मान लीजिए, जी तो किताब में लिखा गया कि आदमी की शादियाँ कई होंगी मगर उसे ना बीवी का सुख मिलेगा ना औलाद का। शादियाँ कई होंगी। सूर्य बुध राहु इकट्ठा है जी तो ऐसी हालत में दिक्कत क्या है, सूरज के साथ जब भी कोई दुश्मन ग्रह होता है उसका नुकसान करता है। सूरज वो एनर्जी है जो भी सूरज के पास जाएगा जल जाएगा, जी चाहे शनि हो कुछ भी हो। जी और हम क्या सोचते हैं कि सूरज शनि इकट्ठे हैं, सूरज खराब हो गया। सूरज खराब नहीं हो सकता, मगर जब सूरज के साथ दुश्मन ग्रह है, अगर उसका दोस्त आ गया, अब बुध सूर्य का दोस्त है, ये आपने मैंने आपकी लाइब्रेरी देखी है, जी धर्म ग्रंथ रखे हैं, तो वहाँ भी वर्णित है कि सूर्य देव का शिष्य या पुत्रवत जी बुध है। जी राजकुमार इसलिए बोला जाता है कि ग्रहों के राजा सूर्य का पुत्र बुध है, दोस्त है उसका। तो बुध आ गया साथ में सूर्य राहु के साथ। अब ऐसी हालत में सूर्य अपने दुश्मन को छोड़ करके बुध का नुकसान करेगा, और जब भी बुध का नुकसान होगा तो बुध ने कुर्बानी का बकरा किसे रखा है, शुक्र को। शुक्र को। ये ग्रामर है। अब ऐसी हालत में देखिए खूबसूरती क्या है लाल किताब की, प्रैक्टिकल। हम देख रहे हैं कि सूर्य बुध राहु इकट्ठे हैं, मगर नुकसान किसका हो रहा है, शुक्र का। शुक्र का मतलब पार्टनर का नुकसान हो रहा है। शादियां कहीं होगी मगर उसका सुख नहीं मिलेगा। इसी तरह कुर्बानी के बकरे, ईशान कोना खराब होगा तो परिवार में, मैंने आपको क्या कहा था, सुख शांति हो ही नहीं सकती। जी अग्नि कोना डिस्टर्ब होगा, नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब होगा, और साथ ही साथ साउथ वेस्ट रिश्तों का कॉर्नर। ऐसे परिवार में उस परिवार वालों के रिश्ते सामाजिक तौर पर और अपने रिश्तेदारी में खराब ही चलते होंगे। और जब तक आप कुंडली के उपाय करोगे जो आ रहे हैं कि रिश्ते खराब हो रहे हैं या रिश्तों में दरारें आ रही हैं, तो साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट जब तक क्योर नहीं करोगे तो कुंडली को जितना मर्जी आप करते रहो, क्योर उपाय करते रहो, 100% रिजल्ट नहीं आएगा। गोविंद जी, साल 2025 को मंगल का साल बोला जा रहा है, कह रहे बहुत बड़े राशि परिवर्तन होने वाला है इस साल, तो क्या परिवर्तन हो रहा है और उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे? राशियों को अगर देखें जी तो सबसे पहले तो अप्रैल मई में राहु केतु बृहस्पति शनि में जी राशि परिवर्तन हो रहा है। जी तो इसके अकॉर्डिंगली हरेक लगन के हिसाब से और हरेक कुंडली के हिसाब से जी घरों के मुताबिक चेंजेस आएंगे। जी उसके लिए आपको अपना कुंडली विश्लेषण निजी तौर पर करवा करके जानना पड़ेगा। जी और रही बात मंगल का साल होने की, न्यूमरोलॉजी की, मैं किसी को किसी के ज्ञान को या किसी को जी असहमति व्यक्त नहीं कर रहा, मगर मंगल का साल है, बढ़िया। इस मंगल के साल के कारण हम ये बोलें कि प्रॉपर्टीज़ में बूम आएगा। जी प्रॉपर्टी में बूम तभी आता है जब इन्वेस्टमेंट की जाती है, जी और जो हमारे देश का माहौल है सब कुछ एक नंबर में है। जी जो 2 नंबर का पैसा प्रॉपर्टीज़ में पहले इन्वेस्ट होता था वो आजकल बंद है जी सरकारी नीतियों के कारण, क्योंकि काले धन पर रोक के कारण। जी तो ऐसी हालत में प्रॉपर्टीज़ सिर्फ वही बूम में आएगी जिसकी ज़रूरत है। आप अपने इर्द गिर्द देखिए कि अगर किसी को ज़रूरत नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा प्रॉपर्टीज़ में। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि कुछ नज़र ही नहीं आएगा। दिल्ली एनसीआर में कई बिल्डिंग्स पड़ी हैं जिनमें फ्लैट पूरी की पूरी बिल्डिंग में खाली है। हाँ जी, आजकल नहीं कोई ले नहीं रहा। तो 2025 में भी खाली रहेंगी, क्योंकि जेन्युइन डिमांड है इन्वेस्टमेंट की। जो फर्जी डिमांड है वो नहीं होगी। ये दिमाग से निकाल दीजिए और अपने आप को ठंडे दिमाग के साथ बिजनेस में चलिए। साल 2025 में अभी मई, अप्रैल और मई के अंदर बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है ग्रहों में, वो बिल्कुल। क्या बदलाव हो रहा है जी? राहु केतु हर 18 महीने के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। जी ये 2 ग्रह बदलेंगे। बृहस्पति देव 13 महीने के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, ये चेंज हो रहे हैं। शनि देव 2.5 साल के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, ये चेंज हो रहे हैं। और ये 4 ग्रह बड़े हैं जी हर तरह की चेंजेस के लिए। मार्केट में चेंजेस आएंगी, ऊंच नीच होगी। बृहस्पति सोने का, शनि व्यापार का। पिछला साल 2024 अगर देखें तो शनि का साल था, जी तो शनि का साल देखेंगे तो व्यापार बहुत बढ़िया था, नहीं, रिसेशन था। जी तो इसी आधार पर अगर ये सोचे कि मंगल का साल है,
ऐसा नहीं, मुगालते में नहीं रहना। और ग्रहों की चेंजेस आपको आपकी कुंडली के अनुसार जी फल देगी, ये मेरा मानना है। अगर हम राशियों के आधार पर लेते हैं, जी जैसा कि आपने बताया कि लगभग 150 करोड़ हिंदुस्तान में है, यानी एक राशि के 12 करोड़ से ऊपर हैं। जी ठीक है, तो एक राशि वाले 12 करोड़ से ऊपर हैं, तो उन पर सेम प्रिंसिपल लागू होगा। एग्जाम्पल बताता हूँ, विचार कीजिएगा। अमिताभ बच्चन और अनिल अंबानी जी एक ही राशि है, मेष। एक समय पर जब अनिल अंबानी का उत्थान हो रहा था बिजनेस में, पैसे आ रहे थे, नेम फेम बन रहा था, जब उन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशन लॉन्च की थी, अमिताभ बच्चन जी डाउन जा रहे थे, राशि सेम थी। और अमिताभ बच्चन जी जब ऊपर आ रहे थे, अनिल अंबानी जी डाउन जा रहे थे, राशि सेम थी। जन्म कुंडली डिपेंड करती है, मेरा मानना है जन्म कुंडली ज़्यादा प्रभावी है। आपकी कुंडली में ग्रहों की प्लेसमेंट क्या है, और जब ग्रह चेंज होते हैं उस आधार पर आपको फलित ज़्यादा करते हैं। और सबसे बड़ी बात, कर्मेण ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, कर्म, सही दिशा में किया हुआ प्रयास और परिश्रम आपको फल दिलाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। गोविंद जी, हर आदमी का जिंदगी में एक सपना होता है कि एक घर बनाऊं। बंदा सारी जिंदगी की जमा पूंजी घर पे लगा देता है। घर बनाने में वास्तु का क्या महत्व है? सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने आपको बताया था कि भगवान का क्या अर्थ है, पंच तत्व। पंच तत्व होते हैं। जब आप वास्तु के अकॉर्डिंगली अपना वास बना रहे हैं, जी चाहे 10 गज का हो या 10,000 गज का हो, जी सेम प्रिंसिपल अप्लाई होंगे। हम चाहते क्या हैं, जब अपना आशियाना बना रहे हैं, पहले तो ड्रीम हाउस होता है, वहाँ रहने पर आपको मिले क्या, सुकून। घर के अंदर आए, सुकून मिले, सुकून मिले। फैमिली मुस्कुराती हुई मिले, जी बिजनेस अच्छा चले, समाज में, रिश्तेदारी में, सोशली आपका रुतबा बढ़िया रहे, जी परिवार में बच्चों का लेवल हर तरह से, फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली, और सबसे ज़रूरी माता पिता के फर्मा बरदार ऐसे बच्चे हों, ऐसे फल मिलें, और दुश्मन सर ना उठाए। इतना कुछ होने के बाद भी कईयों की प्रॉब्लम क्या होती है, हम तो अच्छा करते हैं, दुश्मन पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। ऐसा आशियाना बनाना चाहते हैं तो वास्तु रोल प्ले बहुत बढ़िया, और वास्तु ही रोल प्ले करता है जब आप बनाते हैं अपना आशियाना। सबसे पहले हमारे जहन में ये होता है कि भाई दिशा कौन सी लें। जी अगर आपसे मैं पूछूं, सामान्य तौर पर आप यही बोलेंगे, पूर्व दिशा। भाई जी पूर्व दिशा आपको सूट भी करती है, ये बताएगा कौन? नहीं, पूर्व दिशा तो सबको शूट करी, सबको नहीं शूट करी। चलो मैं एक बात बताता हूँ। जैसे पूर्व दिशा शुभ है तो सबके लिए शुभ नहीं हो। आप एक बात बताइए, दिशा अशुभ कौन सी है? आप बोलिए एक बार। सुना अगर साउथ वाला साउथ दिशा अशुभ है, नहीं लेनी चाहिए। नहीं लेनी चाहिए। दिल्ली का साउथ क्या है? नहीं, मुझे आइडिया नहीं। नहीं पता। गुड़गांव साइड दिल्ली का साउथ है ना। जी 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 ज़मीनें, सबसे खुशहाल लोग, सबसे अमीर लोग वहाँ पर। आप जालंधर से हो, जी जालंधर शहर का साउथ मॉडल टाउन। मॉडल टाउन। ये बोला जाता है कि साउथ फेसिंग मकान में रहने वाली जितनी भी औरतें हैं बीमार रहेंगी, औरतों के लिए अच्छा नहीं होता। तो अपने जहन में तस्वीर बनाकर देखिए, जालंधर शहर में जहाँ के आप पैदाइश हुई है, पले हैं, बचपन बीता है, अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि आदमी का जहाँ बचपन 13 साल तक की उम्र बीतती है, माँ जैसा संबंध होता है उस जगह के साथ। जी मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा तंदुरुस्त, हेल्दी और हेल्थ कॉन्शियस मॉडल टाउन एरिया की लेडीज़ होंगी, हाँ जी, पूरे फिट है लोग वहाँ पे। और रसूखदार हैं, अमीर पैसे हैं। पैसे वाले अमीर लोग रहते और हिंदुस्तान का साउथ हैं। जी किनारा केरला, केरला। मंदिर में 6 तहखाने थे, और इतना सोना है कि दुनिया में किसी के पास नहीं है। जी लबोलुबाब ये है कि साउथ फेसिंग मकान में रहने वाले खुशहाल होंगे। तो दिशा खराब नहीं है, दशा खराब हो गई। दशा इस तरह से, जैसे मैंने दूध की एग्जांपल दी थी,
या माँ की ले लीजिए काले उड़द। कहते हैं ना किसे नू माँ वादी ते किसे नू स्वादी। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है ना, 2-3 दिन लगातार काले उड़द खाइए, पेट साफ हो जाएगा। ठीक है जी। दूसरी बात, ईस्ट फेसिंग आपने बोला कि अच्छी होती है। आप एक लिस्ट बनाना ईस्ट फेसिंग, जैसे आपका वर्किंग प्लेस ईस्ट फेसिंग है, हो सकता है घर भी ईस्ट फेस हो। नॉर्थ फेसिंग घर है आपका या कोई प्रॉपर्टी नॉर्थ फेसिंग है मेन? जी हाँ, घर हमारा नॉर्थ फेसिंग है ना, तो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली। जी ठीक है, लग जाता है पता। जी ठीक है। ईस्ट फेसिंग मकान में रहने वाले मेंबर्स में हार्ट प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है कि आप मुझसे असहमत हों, मगर मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है जिन लोगों के घर ईस्ट फेस हैं उन घरों में हेल्थ प्रॉब्लम में हार्ट प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। चेक कीजिएगा। तो ईस्ट फेसिंग कैसे तो अच्छी है? बीमारियां भी वास्तु से पता चल जाती हैं? बीमारियों का निवारण भी आप वास्तु से कर सकते हैं? कुंडली के अकॉर्डिंगली आपको ये पता चल गया कि हमारा ये ग्रह खराब है। जी। बीमारी का खाना छठा, छठा। बीमारी का खर्च खाना नंबर 12, बीमारी लंबी चलेगी खाना नंबर 8। ठीक है। इनकी कनेक्टिविटी जब बनेगी, ये वैदिक भी है, लाल किताब भी है। ठीक है, आपको इतना पता चल जाता है। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि कुंडली के 12 खाने घर की दिशाएं, खाना नंबर 6 की दिशा उत्तर, खाना नंबर 8 की दिशा दक्षिण की दीवार, खाना नंबर 12 साउथ ईस्ट। यानी 6, 8, 12 कुंडली में खराब होंगे तो आपकी ये दिशाएं भी खराब होंगी। ठीक है जी। और वास्तु के अकॉर्डिंगली उनको क्योर करेंगे, आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, डू एंड डू नॉट्स। उपाय से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। खेल इतना सही है। ठीक है जी। जैसे कि किसी का भी बृहस्पति 11वें घर में हो तो लिखा गया है कि जब तक बाप जिंदा है तो सांप भी सजदा करेंगे। लाल किताब में लिखा गया। अब ऐसी हालत में क्या है, और बाप के जाने के बाद क्या होगा? बाप के जाने के बाद मच्छर मारने की हिम्मत भी खत्म हो जाती है। इतना बुरा टाइम हो जाता है। पंजाबी च कहते ना जी, ऊंट से बैठे ਨੂੰ भी कुत्ता वड़ जाता जी। तो वो हालत हो जाती है कि गली के कुत्ते भी सामने आकर भौंकते हैं। मगर इसका सोल्यूशन बिल्कुल छोटा सा, इतना सा, और वास्तु के अकॉर्डिंगली अगर हमने वो दिशाएं सेट कर ली तो रिजल्ट बहुत बढ़िया रहेगा। वास्तु और ज्योतिष बराबर चलते हैं। बात थी आशियाना बनाने की। बृहस्पति नीच वाले की ना नेचर ऐसे होती है कि अगर चंडीगढ़ आना भी है तो पहले फगवाड़ा आ जाएगा, फगवाड़े से घूमकर नवा शहर, फिर लुधियाना से होता हुआ घूमता आएगा। तो आशियाना बनाने पहले तो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली आपके लिए कौन सी दिशा बढ़िया है। कुंडली से आपकी दिशा निकलेगी पहले। जो आपकी कुंडली ताकीद करती है, उर्दू समझ लेते हैं थोड़ी, ताकीद करती है कि आपके लिए कौन सी दिशा बढ़िया है। लगन में शनि हो तो वेस्ट फेसिंग मकान मना किया गया। अब यही शनि जब तीसरे घर में आता है तो ईस्ट फेसिंग मना किया गया। ऐसी हालत में अगर आपने लगन में शनि है तो ईस्ट फेसिंग से परहेज, वेस्ट फेसिंग से परहेज, और थर्ड हाउस में शनि है तो ईस्ट फेसिंग और साउथ फेसिंग से परहेज करना है। ठीक है जी। उसके बाद आएगी आपका वास्तु कैसे बनेगा। कुंडली के ग्रहों के अकॉर्डिंगली दिशा जो आपके लिए मना की गई है ग्रहों के आधार पर, दिशा कोई भी बुरी नहीं है और दशा भी कोई बुरी नहीं है। बोलते हैं ना कि शनि की दशा चल रही, भाई 7.5 लग गई है तेरे को, अब ये हो जाएगा। हिंदुस्तान के मोर देन 80% प्रधानमंत्री 7.5 में बने हैं। तो 7.5 इसका मतलब ये हो गया कि जिसकी 7.5 लगी तो वो प्रधानमंत्री बनने के योग चल पड़े। ठीक है, मगर ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ना तो कोई दशा बुरी है और ना ही कोई दिशा बुरी है। सबसे पहले तो आपने ये पता कर लिया कि आपको कौन सी दिशा का मकान लेना चाहिए और कौन सी दिशा का मकान नहीं लेना चाहिए। और यही शनि अगर आपके 11वें घर में है तो ईस्ट फेसिंग लेना चाहिए। ठीक है। इसी तरह मंगल और राहु और बुध
इनकी प्लेसमेंट भी हमें ये ताकीद करती है कि कौन सी दिशा आपके लिए बढ़िया है। मेरे जितने भी भाई हैं, ये मत सोचना कि मैं अगर बोल रहा हूँ मुझे ज़्यादा आता है, मैं सिर्फ शेयर कर रहा हूँ कि भाई मैंने पेज पढ़े हुए हैं। नहीं, तजर्बा है आपके पास, ठीक है आप जी। लोगों की समस्याएं हल करते हैं। नहीं, हो जाता है ना कि बोलते हैं कि भाई तुम्हें ज़्यादा पता है, तो मैं बता रहा हूँ कि पेज पढ़े हुए हैं, जी जो पढ़ता हूँ वही बोलता हूँ। ये पंडित रूपचंद जोशी जी का आशीर्वाद है और गुरुओं का आशीर्वाद। जी दिशा आपने जान ली, उस दिशा में ले लिया मकान। अब उस दिशा के अकॉर्डिंगली मान लीजिए साउथ ही आ गया। जी अब साउथ में, अब यहाँ पर वैदिक वास्तु के अकॉर्डिंगली 32 देवता प्रवेश द्वारों पर हैं, 32 देवता। 8-8 एक डायरेक्शन में। ठीक है जी। साउथ में आ जाते हैं अग्नि, पूषा, ग्रीक्षत। ठीक है जी, चलते हैं सारे लाइन में। और उनमें कौन से देवता का पद, यानी कौन से देवता की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली आपके लिए बढ़िया है, वहाँ पर प्रवेश द्वार होना चाहिए। आ गया जी। मैं ज्योतिष या वास्तु नहीं सिखा रहा, भाई साहब का जवाब दे रहा हूँ। एंट्रेंस का पद भी पता चल गया, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जब आप वास्तु निर्माण करते हैं, अपनी जगह का निर्माण शुरू करते हैं, तो स्टार्टिंग में पता होना चाहिए कि कहाँ क्या होना चाहिए। कर लिया जी। उसके बाद आ जाता है ऊंचाई नीचाई, कौन सी दिशा ऊंची होनी चाहिए, कौन सी नीची। एक बात बताता हूँ ऊंचा आपको। नीचा भी देखना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। वास्तु क्या है? वास्तु ब्रह्मांड में पृथ्वी की नॉर्थ ईस्ट में झुकी हुई है, मतलब नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर नीचा रखना है। वास्तु कुछ नहीं है, ब्रह्मांड में जैसी पृथ्वी है वैसा निर्माण करना है। छोटी छोटी बातें हैं ज्योतिष में भी। ज्योतिष में है डू एंड डू नॉट्स। अगर आप उसके उलट चलोगे, जितने मर्जी उपाय कर लो, जितना मर्जी पूजा पाठ कर लो, ठीक है, जितना मर्जी आप जाप कर लो, अगर सही दिशा में मेहनत नहीं की तो कुछ नहीं है। आप सुबह से शाम तक अपनी दीवार को लेकर धक्का लगाते रहो, भाई मेहनत कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा। डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है। ऊंचाई नीचाई, जिनका भी वास्तु, नोट कर लीजिए, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऊंचा है या नॉर्थ ईस्ट में वाटर टैंक है, वास्तु देवता का सिर नॉर्थ ईस्ट में पानी होना चाहिए, बढ़िया होता है। इस चक्कर में कई लोग नॉर्थ ईस्ट में वाटर हेड टैंक बना देते हैं। पानी होना चाहिए, पानी पक्का रख लिया। अब वज़न कितना होगा, 1000-2000 लीटर पानी रख लिया और इस्तेमाल धीरे धीरे होगा। डेड वेट उसके सिर पर रख दिया, टेंशन रहेगी। यानी जिसके भी नॉर्थ ईस्ट में वाटर टैंक है, क्या होगा? कर्जा ख़त्म नहीं होगा, टेंशन ख़त्म नहीं होगा। ये किताबों से पढ़ लिया कि नॉर्थ ईस्ट में पानी होना चाहिए, मगर कैसे होना चाहिए? है तो पानी। पतला होने के लिए पानी ज़्यादा पीना चाहिए, मगर यही पानी अगर आप ज़्यादा पियोगे तो किडनी फेलियर का कारण भी बन जाता है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में पानी होना चाहिए, मगर वाटर हेड बना दिया तो कर्जा कभी ख़त्म नहीं होगा। ऊंचाई नीचाई आ गई, एक एग्जांपल दी। ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आपको, ये मेजर चीज़ें हैं जब आप वास्तु निर्माण करते और हैं, ये कभी कोई देखता नहीं, तो बाद में इसी से प्रॉब्लम बढ़ती होगी लोगों को। जिस आदमी का निर्माण वास्तु सम्मत है, उसी का निर्माण वास्तु के विरुद्ध है। क्योंकि किताबों से पढ़कर किया हुआ वास्तु, नीम हकीम खतराए जान। ठीक है ना। जैसे मैंने बोला कि पतला होने के लिए पानी पीना चाहिए, पीते रहेंगे जब तक किडनी फेल नहीं हो जाती। किताबों से पढ़ा नॉर्थ ईस्ट में पानी होना चाहिए, वाटर टैंक बना दिया, कर्जा खत्म नहीं होगा। अब जिस जगह में जो एलिमेंट है, पंच तत्व बोले थे, पंच तत्व कौन से है जी? नॉर्थ में वाटर एलिमेंट। पानी से क्या होगा? पानी अगर ज़मीन में गिराएंगे तो वनस्पति पैदा होगी, वेजिटेशन होगी। एयर एलिमेंट। आगे नॉर्थ से आगे जाएंगे तो ईस्ट साइड वायु तत्व आ गया, लकड़ियां आ गई, पेड़ पौधे आ गए। अब लकड़ियों का क्या, वास्तु के अकॉर्डिंगली देखेंगे, लकड़ियां क्या करती हैं? जलाने के काम आती हैं। अगला कॉर्नर आ गया आपका अग्नि कोना। अग्नि के बाद आ जाएगा अर्थ एलिमेंट, धरती। अग्नि में जब लकड़ियां जलेंगी, राख बनेगी, राख से मिट्टी बनेगी, मिट्टी की तय बनेगी, अर्थ एलिमेंट आ गया। और ज़मीन के नीचे क्या बनेंगी फिर? जब देखते हैं कि पुरातन काल में ज़मीन उल्टी हुई थी, जैसे हिमालय में अगर खुदाई की जाती है तो वहाँ पर मछलियाँ मिलती हैं जो समुद्र में थी, यानी पहले वहाँ पर समुद्र था और नीचे कार्बन आ गया,
मिडल ईस्ट में, और क्या निकलेगा, मेटल बनेगी। अर्थ एलिमेंट से आगे फिर बनेगी मेटल वाला आकाश तत्व, आकाश से फिर पानी तत्व, जल तत्व, ये चक्कर घूमेगा। और इसमें से कोई भी तत्व बैलेंस बिगड़ गया तो उस तत्व संबंधी प्रॉब्लम आएगी। और जब नया निर्माण करते हैं, सब कुछ हमारे हाथ में है। जब हमें भवन निर्माण करना है तो हमें ये सारी चीज़ों को देख के फिर भवन निर्माण करना है। बिल्कुल। और भवन निर्माण के बाद जी हर तत्व का एंट्रेंस में तो हर दिशा में 8 देवताज आ गए, जी टोटल वास्तु देवता 45, ठीक है। एक ब्रह्म स्थान आ गया, टोटल 45 देवता होते हैं। जो देवता जिस चीज़ का कारक है वो डिस्टर्ब होगा तो उस संबंधी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। या दूसरे पहलू में जो मेरा अपना नज़रिया है, मैं बोलने की बजाय जी सुनने में ज़्यादा यकीन करता हूँ। जी आपके पास क्लाइंट आया, कुछ भी बोला उसने, जी जैसे आपने बोला कि रिश्तों की प्रॉब्लम आ रही, तो मैंने आपको बोला कि 3 डायरेक्शन खराब होंगी। तो जब भी कुंडली के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम पता चल गई, जब उसने बताना है वो कुंडली की प्रॉब्लम और आपकी प्रॉब्लम जो क्लाइंट बता रहा है, बैलेंस कर कर देखेंगे तो ये पता चल जाएगा घर में वास्तु में यहाँ भी दिक्कत है। वास्तु जब तक बैलेंस नहीं करेंगे तो कुंडली का किया उपाय 50%, ठीक है जी। अगर अकेला कुंडली का उपाय की बजाय वास्तु का करेंगे, कुंडली के बारे में नहीं जानते, डायरेक्शन ईस्ट आपने ले ली, जी है ना, तो अगर आपका शनि तीसरे घर में है, ईस्ट डायरेक्शन ले ली तो वो तो आपको सही नहीं रहेगी। जबकि ईस्ट बढ़िया होता है, फैमिली में बीमारियां चलती रहेंगी। तो ऐसी हालत में अगर वास्तु वाले ने कुंडली को साथ में मैच कर कर किया तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे वास्तु के। और कुंडली वाले ने वास्तु को साथ लेकर उपाय करवाए तो रिजल्ट आएंगे 100%। मेरा मानना है, आप असहमत हो? आपके मानने से बात करता हूँ। आप बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। इतनी सारी चीज़ें किसी के लिए भी एक पॉडकास्ट में समझनी बहुत मुश्किल है। आप बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। एक वास्तु जो अपने आप में एक अखंड सब्जेक्ट है, घर पे कहाँ क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर किसी को करानी है तो उसके लिए गोविंद जी को कैसे संपर्क कर सकते हैं? गोविंद एस्ट्रो वास्तु मेरे प्रिंसेस का नाम है। जी मिशन कंपाउंड जलंधर में 17। जी तो नंबर तो फ्लैश होगा, जी। कर सकते हैं जी। तो मैं तो जो लोग आपके पास नहीं आ सकते, क्या ऑनलाइन भी सुविधा होती है उसके लिए? ऑनलाइन अवेलेबल है जी, मगर वास्तु के लिए फिजिकल विजिट करनी ही पड़ती है। मेरा उद्देश्य पैसा लेना नहीं है, पैसा कमाना नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो वो पैसा मेरे लिए हलाल है। हलाल है मतलब हक का है। अगर सिर्फ पैसे के लिए मैंने काम किया तो वो कहीं ना कहीं तो भुगतान तो करना पड़ेगा ना। जो लोग विदेश में रहते हैं वो वास्तु के लिए आपको कैसे बुला सकते हैं? उनके लिए तो बहुत मुश्किल है आपको बुलाना। नहीं, मेरा पासपोर्ट है, मैं जा सकता हूँ। तो अगर किसी को विदेश में तो आपको बुलाना है आपका काम है ना, जी, तो वीज़ा आप लगवाएंगे। ऑनलाइन भी परामर्श होता है ऑनलाइन भी चलता है जी। जी। हाँ जी। तो मुझे लगता है ऑनलाइन का समय है, तो हमें लोगों को प्रेरित करना चाहिए जो पंजाब से बाहर रहते हैं, और एक बार आपसे ऑनलाइन परामर्श करें, उसके बिल्कुल बाद फिर आपको जहाज की टिकट भेजें बिल्कुल जी। तो फिर आप जाके उनका कल्याण करें। मेरे एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जी क्लाइंट थे, जी 2-2.5 साल हो गए थे, उनका रेजिडेंशियल प्लेस सेल नहीं हो रहा था। तो मैंने वास्तु के अकॉर्डिंगली सारा मंगवाया, डिग्रीज वगैरह निकल जाती हैं, तो उपाय बताए। तो एक बात बताता हूँ मैं, हमारा काम है एनालिसिस के अकॉर्डिंगली रेमेडी बताना। कई लोग हमें ये कंपेल करते हैं कि आपकी गारंटी है। गारंटी परमात्मा के अलावा कोई नहीं दे सकता। अगर आपको कोई गारंटी दे रहा है, इसका मतलब साक्षात ब्रह्मदेव है। बाईपास करवाते हैं, पहले साइन करते हैं कि भाई आप 5-7-10 लाख जितने लेने ले लीजिए, और साथ में आपको अथॉरिटी दे रहे हैं कि हमारा पेशेंट चल कर जा रहा है, चद्दर में लपेट कर भी दे दोगे तो हमारी गारंटी है। मगर ज्योतिषी से चंद रुपए देने के बाद गारंटी मांगते हैं कि पता नहीं हम में ब्रह्मदेव नज़र आते हैं या समझ से परे की बात है। देखिए, ज्योतिष गारंटी दे सकता है,
नहीं दे सकता वो ज्योतिष का विषय है। मुझे लग रहा है आज आपको मैंने अपने साथ बिठाया है तो आज आप ज्योतिष कम हैं, आज आप एक अध्यापक भी हैं। आप सबको जीवन में कैसे कैसे परेशानियों से निकलना वो बता रहे हैं। आपकी रेमेडीज़ हैं तो आप ओपनली बता रहे हैं लोगों को कौन सा काम कैसे होना, आप छुपा नहीं रहे कुछ भी। हमारा मकसद ये है कि लोगों को ज्ञान तक पहुंचाया जाए। ये खंड ज्ञान है, किसी को कुछ समझना है वो आपके पास आए, किसी के पास जाए, सबसे पहले उसको विश्वास करना पड़ेगा। अगर विश्वास होगा तो ही उसका कोई निवारण कर पाएंगे हम लोग। पॉडकास्ट बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे पास समय की कमी है, इसलिए मैं अब आपसे चाहूँगा कि अगर आप लोगों के सवाल या मेरे कोई सवाल उसके जवाब ज़रा जल्दी से दें। तो मैं कुछ अटपटे से सवाल पूछूंगा जो सिर्फ आपके ज्योतिष विद्या से और आपसे रिलेटेड होंगे, ये उपाय नहीं होंगे किसी के। बिल्कुल जी। अगर आपको नहीं समझ लगे तो आप बोल सकते हैं मुझे नहीं बोलना इस पे। अगर भगवान से एस्ट्रोलॉजी पर एक सवाल पूछना हो आपने तो क्या पूछेंगे? सिर्फ इतना कहूँगा कि पूछने वाले को विश्वास की शक्ति दो, क्योंकि आपने एक कथा सुनी है ना कि एक गांव में सूखा पड़ा था जी। तो सभी जा रहे थे कि हवन होगा और बारिश आएगी। सिर्फ एक छोटा बच्चा छतरी लेकर जा रहा था कि बारिश आएगी तो रास्ते में गीले हो जाएंगे। इस विश्वास के साथ सभी को परमात्मा सन्मति दे कि उपाय करेंगे तो हल होगा। अगर लाल किताब कोई इंसान होती तो उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती? घर का बड़ा बुजुर्ग, घर का बड़ा बुजुर्ग ही है जो सभी को ये बताता है कि बेटा बनाकर रखो, किसी के साथ बिगाड़ना नहीं है। अगर घर में कमाई ला रहे हो हक की लाओ, मेहनत की लाओ, गलत कमाई नहीं लानी, गलत किसी के साथ नहीं करना, और जुबान मनसा कर्मा वचना, इससे धर्म आधारित चलो। अगर कोई इंसान अपनी जन्म तारीख बदल ले तो उसकी कुंडली भी बदल जाएगी? मैंने आपको क्या बताया कि आपका पिछला जीवन जहां पर खत्म हुआ वहाँ से अगला जन्म वैसा ही मिलेगा। एक बात बताता हूं, आजकल ट्रेंड चला है जी। कि तारीख हमसे निकलवाओ, बच्चे का जन्म इन ग्रहों में करवाओ, फल बढ़िया आएगा। कुछ नहीं आएगा उससे। भाई नहीं होगा। ब्रह्मदेव मत बनो, जी। जन्म वही होने दो जो आदमी के कर्म हैं। क्या बिना विश्वास के ज्योतिष के उपाय असर करते हैं? मैंने क्या कहा है जी, परमात्मा सन्मति दे। अगर आप बाप को बाप नहीं मानते तो वो भी आपके लिए बाप नहीं है। विश्वास, क्योंकि इस घटना का विश्वास पर ही आधार है। अगर लाल किताब की कोई फिल्म बनती तो उसका नाम क्या होता? जीने की राह। अगर शनिदेव और राहु किसी बिजनेस में पार्टनर बने तो वह कौन सा बिजनेस होगा? मीडिया का, मीडिया का। विदेश संबंधी और पब्लिसिटी रिलेटेड सबसे बढ़िया ग्रह है। अगर कोई भी शनि राहु से पीड़ित है, दशा अंतरदशा, और आप तरक्की नहीं कर रहे हो, कमी आप में है। देने आए हैं शनि और राहु। अगर आपको किसी ग्रह से एक दिन के लिए मिलने का मौका मिले तो आप किस ग्रह से मिलना चाहेंगे? शनिदेव से। शनिदेव से। अगर सूर्य देव वर्क फ्रॉम होम करना चाहें तो कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा दिक्कत करेगा? सृष्टि ही नहीं रहेगी तो सोचना क्या है। अगर कुंडली में ग्रहों की शादी होती तो सबसे अच्छा कपल कौन सा होता? मंगल और शुक्र का, जिसे कई ज्योतिषी बुरा मानते हैं। और आपका अगर मंगल और शुक्र अच्छा नहीं है, आपकी शादी में देरी होगी, संतान में देरी होगी, वैवाहिक सुख में कमी होगी, और ज़िंदगी के हर सुख को शीशे में देखेंगे, भोग नहीं पाएंगे। अगर भविष्य में आजकल अब प्रॉब्लम आ रही है काफ़ी, आजकल बहुत सारे ऐप बन गए हैं। अगर कोई ऐप बन जाता है और वो ज्योतिष की तरह गणना करना शुरू कर देता है, जो कि आजकल हो भी रहा है। बिल्कुल, तो, AI आ रही तो है। क्या लोग ज्योतिष के पास जाना बंद कर देंगे? मशीन है जी। आप एक बात बताइए, मैं आपको देख करके आपकी बिना कुंडली के आपको जज कर सकता हूँ, कोई भी है। आपके वास्तु को देखकर आपकी कुंडली बना सकता हूँ, आपके चेहरे को देख करके बता सकता हूँ क्या है। आपके कान बड़े हैं, कुंडली में बृहस्पति बढ़िया होगा, ये AI नहीं बता पाएगा। तो आप इन ऐप्स के बारे में क्या सलाह देंगे लोगों को? मशीन है जी, बिना संवेदना के, बिना नहीं, इमोशंस इस के। पे विश्वास नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। अगर कुंडली देखकर क्रिकेट वर्ल्ड कप या लोकसभा चुनाव का रिजल्ट निकालना संभव हो तो क्या इसे इस्तेमाल करना नैतिक रूप है? पहली बात तो ये कि मैंने कहा कि ये सृष्टि, ये लोक, मृत्यु लोक कर्म आधारित है। क्रिकेट मैच का जो निकालते हैं, पीछे एक कांड भी हो गया था, माफ़ी चाहूँगा, कि कैलकुलेशन
तो इसमें कर्म कहाँ रह गया? तो आपने तो 22 प्लेयर का पहले ही वैल्यूएशन कर दिया, मेहनत कहाँ गई उनकी? आखिरी दम पर सबसे बड़ा योग क्या है? हठ योग। अगर आपने ठान लिया है तो होगा ही होगा। नेपोलियन बोनापोर्ट 5 फुट का भी नहीं था। एल्प्स पर्वत का नाम सुने ना, रशियन पर्वत है, फ्रांस से चला बोना आदमी, 5 फुट कद नहीं, घोड़ों पर चल रहा है और अपनी फौज को बोल रहा है कि बर्फ के पहाड़ पार करो। नहीं किए तो उसने पार करवाए। उसका इंसिडेंट ये है कि बचपन में उसने हाथ दिखाया, जी जो नजूमी था, नजूमी जो हस्तरेखाएं देखते हैं, तो उसने बोला कि भाई मैं विश्व विजेता बनूंगा। कहता कि तुम्हारे हाथ में वो रेखाएं ही नहीं है। कहता कौन सी रेखा चाहिए थी? कहते अगर ये यहाँ पर होती तो हो जाती। कटार निकाली, बना दी, दबा करके बना दी। जब जख्म सूखा कहता अब देख, कहता बन गई। ऐसी हालत में रिजल्ट क्या है? हठ योग और कर्म योग। हठ योग और कर्म योग के बल पर दुनिया का पहला आदमी था नेपोलियन बोनापोर्ट, जिसने एल्प्स पर्वत पार किए, बर्फ के पहाड़। आजकल बहुत सारे भविष्यवाणी कर देते हैं जी कि इलेक्शन के पहले ही जी कि ये आदमी प्रधानमंत्री बनेगा ही बनेगा, तो वो कैसे कर देते हैं? वो कुंडली के अकॉर्डिंगली है, कुंडली के अकॉर्डिंग। बंदे की कुंडली के अकॉर्डिंगली कि इसके ग्रह अच्छे चल रहे हैं, इसके बुरे चल रहे हैं। अब एक बात बताइए, अभी आम आदमी पार्टी और बीजेपी की कांटे की टक्कर थी। जी जी आमने सामने थे अमित शाह और अरविंद केजरीवाल। जी दोनों का नाम ए पर है, जी एक हारा एक जीता। बेलारी में इलेक्शन लड़ा था सोनिया गांधी और सुषमा स्वराज ने। जी सोनिया गांधी जीती थी, दोनों एस है। दोनों ऐसे थे। जयेंद्र सरस्वती और जयललिता दोनों जे हैं। रात को उठाकर शंकराचार्य जी को गिरफ्तार किया गया था। एक करवाने वाला था, एक होने वाला था। क्या कहेंगे? राशियां कहाँ रह गई? जी 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 कर्म। मेरा ये मानना है बिना कर्म के, अगर ये पहले ही लिखा हुआ है सब कुछ होगा, जी तो कर्म कहाँ रह गया? सबसे ज़रूरी है कर्म और डू एंड डू नॉट्स, कि आपको कौन सा कर्म करना है और कौन सा नहीं करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपके लिए नॉन वेज मना है, आप खाते हो, तो सेहत भी खराब होगी जी। और काम भी खराब होगा। अगर यह आपका आखिरी इंटरव्यू हो तो दुनिया को क्या बताना चाहेंगे? हो सकता है मैंने पहले ही बोला था, फिर बोलेंगे कि भी हाँ भी मूसेवाला की तरह पहले ही बता दिया था। जी 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 सिर्फ अगर आप किस्मत पर यकीन करते हो, जी ठीक है, गलत है। अगर आप सिर्फ कर्म पर करते हो, ये भी गलत है। किस्मत जो आपने पूर्व में कर्म किए, जो बीज आप बो चुके हो, उसका फल भी भुगतना पड़ेगा, और जो आज कर्म कर रहे हो उसका भी। सिर्फ इस सच्चाई को जानो, कुंडली और वास्तु के अकॉर्डिंगली क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और आपका निवास स्थान कैसा होना चाहिए, समझ जाइए। बदलाव गारंटेड आएगा। ये सिर्फ परमात्मा कह सकता है, मगर मैं अपने तजर्बे के आधार पर बोल रहा हूँ। अभी तक का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग रहा। अब मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ। 5 मिनट में अगर आप पूरी दुनिया को कोई मैसेज देना चाहें, अपने जीवन से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड, मैं चाहूँगा 5 मिनट आप अपनी बात रखें जो पूरी दुनिया सुनेगी। सबसे पहली बात तो ये कि दुनिया में इंसान कोई ताला बनाता है तो वो बिना चाबी के नहीं बनाता। ऐसे ही परमात्मा जो भी आपको प्रॉब्लम दे रहा है या प्रॉब्लम दी है, बिना सलूशन के नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि मेरी किस्मत में नहीं है, तो एक बार अपनी कुंडली और वास्तु एनालिसिस करवा करके ये तो जानिए कि आपको क्या नहीं करना है, कैसे वास्तु में नहीं रहना है। जब आपने उसमें सुधार कर लिया, तो कुंडली इसलिए परमात्मा ने बनाई है कि आपको ये पता लगे कि आपके किस्मत की ताले की चाबी क्या है। अगर अलग अलग पॉडकास्ट में बोला जा रहा है कि दारू पियो पैसा आएगा, मैं बोलता हूँ आता है, मगर इस चक्कर में आपके लीवर किडनी भी फेल, परिवार भी फेल। इसका सब्स्टिट्यूट है, सलूशन है। सबसे बढ़िया क्या है कि सब्स्टिट्यूट की ओर जाओ। सिर्फ पैसे के चक्कर में अपनी सेहत और परिवार को ख़राब करने की बजाय एक बार मुझसे नहीं, किसी भी माहिर ज्योतिषी से, मैं तो स्टूडेंट हूँ, किसी भी माहिर ज्योतिषी से अपने वास्तु और कुंडली के अनुसार ये जानिए कि आपको क्या क्या खाना पीना चाहिए, कैसा कर्म करना चाहिए और कारोबार कौन सा मुफीद है आपका।
जितने भी उपाय आपने किए, एक बार रिश्तों के अनुसार उनमें सुधार कर कर देखिए, रिजल्ट गारंटेड आएगा। कुंडली परमात्मा ने बेकार में नहीं रखी, ये सिर्फ आप पर निर्भर करता है कि आंखें खोलकर सूरज को देखना है या आंखें बंद कर कर। सूर्य अपनी जगह पर है, जैसे हम अपना सरनेम लिखते हैं ना, विश्वास पर लिखते हैं, कोई सबूत, कोई डॉक्यूमेंट्स, कभी डीएनए रिपोर्ट साथ नहीं लगाते, यकीन पर। इसी तरह परमात्मा पर और अपने ग्रहों पर, अपने कर्म पर यकीन रखकर कर कर देखिए, कर्म सुधार, वास्तु सुधार, जिंदगी बदलेगी, मेरा विश्वास है। और आप करेंगे तो गवाही देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज का ये पॉडकास्ट बहुत अलग है। यहाँ पर कर्मों की बात होगी, ग्रहों को वास्तु से कैसे ठीक किया जाता है, उन सारी चीज़ों की चर्चा हुई है। अगर आप भी कुछ फ़ायदा लेना चाहते हैं इस पॉडकास्ट से, तो एक बार गोविंद जी को ज़रूर मिलिए। इनके नंबर, इनकी डिटेल हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। आशा करता हूँ ये आपके जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।